हेल ब्रेकिंग चर्च समुद्र के दूसरी ओर से एक विशाल शैतान चर्च था। उनके पास बहुत शक्तिशाली साधना आधार और असीम रूप से गहन भूत देवता तकनीकों वाले लोग थे। उनके शिष्य विभिन्न प्रकार की शैतान तकनीकों का उपयोग कर सकते थे और उनके रैंक मनहूस देवताओं और शैतान देवताओं से भरे हुए थे, जिसमें छोटे देवताओं से लेकर सामान्य देवताओं तक, महान देवताओं तक सब कुछ शामिल था। उन्होंने देवता की दुनिया के सभी हिस्सों में मनहूस देवताओं को सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें आतंक के भयानक कृत्यों को अंजाम देने में मदद मिली। और अब ब्लड कॉप्स गॉड लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप को नष्ट करने के प्रयास में हेल ब्रेकिंग चर्च के साथ काम कर रहा था। यद्यपि लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप को समग्र रूप से भगवान की दुनिया में एक महत्वहीन स्थान माना जा सकता है, फिर भी इसकी एक बड़ी आबादी थी, जिसने इसे मनहूस देवताओं के लिए भोजन का एक आकर्षक स्रोत बना दिया। अचानक छोटू को एहसास हुआ कि ये समझ में आता है कि नरक के राक्षस शैतानों की अंतहीन संख्या अंततः भगवान की दुनिया में आने के लिए इतनी मृत सेट थीं। भगवान की दुनिया में आम लोगों के पास मध्य भयानक खेती के आधार थे, इसलिए यदि राक्षस शैतानों ने उन्हें खा लिया तो ये एक दिया गया था कि उनके अपने खेती के आधार आसमान छू लेंगे। वांग जुआन की विस्मयादी बोधक को सुनकर छोटू मुस्कुराया और कहा, भागो, मैं कहूंगा कि ये नरक तोड़ने वाले चर्च के शिष्य बिल्कुल सही समय पर आए हैं। चूंकि वे लोगों की बलि देना और बंदियों को मारना पसंद करते हैं, इसलिए हमें उन पर जरा सी भी दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्म का चक्र है, न्याय की सेवा की जाए। गर्वित कबीले के शिष्य मुड़कर नहीं दौड़े। ये देखकर कि छोटू कितना आत्मविश्वास से अभिनय कर रहा था, वे भागने के लिए बहुत शर्मिंदा थे। इसके अलावा वेदियों को नष्ट करने का उनका मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ था और मनहूस देवता के कमजोर हुए बिना लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप का विनाश लगभग सुनिश्चित था। गड़गड़ाहट। घोस्ट फायर घूमता है, कई आंकड़ों में हल होता है, जो शुरू में शैतान चर्च के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते थे। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने थे, उनके हाव भाव ऊंचे थे और ऐसा लगता था कि वे आक्रमणकारियों को ऐसे देख रहे हैं जैसे वे वध किए जाने वाले मवेशी हों। शिष्यों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, क्या आप तथाकथित गर्वित कुलों से हैं जो लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप पर शासन करते हैं? दुख की बात यह है कि आपके लिए, हेल ब्रेकिंग चर्च के हमारे जैसे लोगों के लिए, आप कचरे के अलावा और कुछ नहीं है। वो लंबा और सुडौल था और केवल 26 या 27 साल का लग रहा था। हालांकि पन्ना की लपटें उसकी आंखों में गहराई से टिमटिमा रही थीं, जिससे ऐसा लगता था कि वो अंदर और बाहर दोनों तरह से भूत की आग से बना हुआ है। तुम कौन हो? गर्वित रोशनी के पीछे खड़े एक शिष्य ने पूछा। हेल ब्रेकिंग चर्च में हमें कचरा कहने की बहुत हिम्मत है। क्या तुम वास्तव में गर्वित कबीले का इस तरह अपमान करने की हिम्मत करते हो? गर्वित कबीला? हेल ब्रेकिंग चर्च के शिष्य ने गर्वित कबीले के समूह पर नजर डाली। ओह, मैं समझा, आप गर्वित कबीले से हैं, जो एक बहुत बड़ा संगठन है। दुर्भाग्य से गर्वित कबीले के लोग सभी प्रकार के ग्रेडों और रैंकों में विभाजित हैं। आपके पास वास्तविक गर्वित कबीले का कितना खून है? मुझे संदेह है कि आपके पास सबसे कमजोर सहायक रक्त रेखा की तुलना करने के लिए क्या है। तुम वास्तव में कौन हो? गर्वित चमक भौंकी। हमें अपना नाम बताओ, फिर हम देखेंगे कि गर्वित कबीला इस तरह की बात को बर्दाश्त करने को तैयार है। मैं घोस्ट इन्फर्मिस हूं, शिष्य ने उत्तर दिया। और नहीं, हेल ब्रेकिंग चर्च गर्वित कबीले से नहीं डरता है। वास्तव में मुझे अत्यधिक संदेह है कि यदि हम आप में से बहुत का वध करते हैं तो गर्वित कबीले को भी पता चलेगा कि हमने उनकी विकास योजना को पूरा कर लिया है। और अगर वे हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं तो ये 13 डेविल चर्च अलायंस के लिए एक और मुंह में युद्ध की घोषणा करने का सही बहाना होगा। हेल ब्रेकिंग चर्च की एक महिला शिष्या ने तब बात की, सबसे बड़े भाई घोस्ट इन्फर्निस उन पर अपनी सांस क्यों बर्बाद करते हैं? ब्लड कॉप्स गॉड की योजना पूरी होने वाली है। हमारे पास जल्द ही लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप का पूरा नियंत्रण होगा और फिर हम महाद्वीप के मूल निर्माता लाइटनिंग गॉड के एनिमी डेस्टिनी गॉड आइटम को खोलने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों का बलिदान कर सकते हैं। तो आइए इन मूर्खों को अस्तित्व से मिटाकर आनंद करते हैं। ये ठीक है, घोस्ट इन्फर्निस ने कहा, बस उन्हें मिटा दो, हमला करो। सरसराहट, फड़फड़ाहट। हेल ब्रेकिंग चर्च के शिष्यों के वस्त्र फड़फड़ाए जब वे आगे बढ़े और लड़ने लगे। घोस्ट इन्फर्निस भी शामिल हो गया। एक आकस्मिक हथेली की हड़ताल शुरू की, जिससे भूतों का रोना और देवताओं का रोना गूंजा और उसे भूत की आग से टिमटिमाते सितारों से घेर लिया जो नरक की गहराइयों से आ रहे थे। जब वो भूत की आग वोंग लाइटनिंग और प्राउड कबीले के शिष्यों पर लगी तो वे चिल्लाने लगे, क्योंकि उनका मांस जल रहा था और उनमें से कुछ तो सीधे ही मर गए। ये बुरा है, वोंग चिल्लाया। वो शैतान राजा की घोस्ट फायर स्ट्राइक का उपयोग कर रहा है। ये एक विषैली ऊर्जा कला है जो हेल ब्रेकिंग चर्च के लिए अद्वितीय है। वे गिरे हुए देवताओं की लाशों से भूत की आग निकालते हैं, फिर इसे शैतान राजा की इच्छा से उत्प्रेरित करते हैं। अगर आप उन घोस्ट फायर सितारों की चपेट में आ गए तो आप कुछ भी करेंगे तो भी मर जाएंगे। बहुत चतुर हो लड़की, घोस्ट इन्फर्मिस ने हंसते हुए कहा। तुमने मेरे शैतान राजा की घोस्ट फायर स्ट्राइक को पहचान लिया। उसने फिर से प्रहार किया, सितारों को उड़ने के लिए भेजा और कई शिष्यों को हर दिशा में तितर बितर होने के लिए मजबूर किया, जबकि उन्हें रास्ते से हटने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच छोटू आगे की ओर धुंधला गया, जिससे उसने खुद को वोंग और घोस्ट इन्फर्निस के बीच में डाल दिया, जहां उसने आने वाले घोस्ट फायर के सितारों की ओर अपनी हथेली लॉन्च की। नहीं, वोंग घबरा गया। इसे अपने को छूने मत दो, शैतान राजा की घोस्ट फायर स्ट्राइक बहादुर वॉरियर को भी जला देगी। कब से? छोटू ने कहा और उसकी हथेली भूत की आग से टकरा गई।
मरना चाहते हो लड़के? घोस्ट इन्फर्निस ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी क्षमता में और शक्ति डाली, जिससे भूतों की भाषा लगती थी जो उसे चीखों और चीखों से घेरने लगी। उसके अंदर से और भूत की आग भड़क उठी, भूत की आग जो गिरे हुए देवताओं की लाशों में उत्पन्न हुई, जो फिर सीधे छोटू के मेरिडियन में ऊब गई, जिससे वो आग की लपटों में घिर गया। लेकिन फिर छोटू ने एक गहरी सांस ली, जिससे वो शारीरिक रूप से फैल गया, जबकि उसके अंदर देव शक्ति का भंवर उत्पन्न हुआ। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और पहाड़ को गिराने, समुद्र से निकालने वाली एक विस्फोटक शक्ति का झटका दिया। आई! घोस्ट इन्फर्निस चिल्लाया, पीछे की ओर झटका लेते हुए बहुत धीरे से आगे बढ़ा। विस्फोटक बल ने उसे टक्कर मारी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे समुद्र का पानी अचानक उसके पेट में भर गया हो। इससे पहले कि वो कुछ और कर सके, एक धमाका हुआ जैसे विस्फोट हुआ। बूम! खून और रक्त की वर्षा हुई। छोटू के साथ एक ही संघर्ष ने एक शीर्ष विशेषज्ञ को क्षतिविक्षत मांस और शरीर के अंगों के बादल के अलावा कुछ नहीं बना दिया। क्या? वोंग हकलाते हुए बोला। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। छोटू ने जवाब में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो सीधा एग्रेट आइलैंड की तरफ उड़ा, जहां वो बाद में बिना किसी निशान के गायब हो गया जब उसने मुख्य वेदी की खोज शुरू कर दी। जिस क्षण उसने घोस्ट इन्फर्निस को भेजा था, छोटू ने द्वीप पर शक्ति की एक रहस्यमयी वृद्धि महसूस की थी और जानता था कि इससे पहले कि ये शक्ति विनाशकारी प्रभाव के साथ फट जाए, उसे इसे खोजना होगा। यहां तक कि जैसे ही छोटू चला गया, शेपर्ड, डूम, इमॉर्टल स्लेइंग क्लोन, यांगजैन, पेट्रियाक एनालिस्ट और छोटू के अन्य लोगों ने पूरी शक्ति से हेल ब्रेकिंग चर्च के शिष्यों पर हमला किया। यद्यपि शिष्य प्रभावशाली थे और लगभग गर्वित वोंग और लाइटनिंग कुलों के विशेषज्ञों के समान स्तर पर थे, लेकिन वे छोटू के लोगों के मुकाबले के नहीं थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, दर्दनाक चीखें बजने लगीं। हेल ब्रेकिंग चर्च के शिष्य बर्फ के टुकड़ों की तरह कुचल गए, जिन्हें हथौड़े से मारा गया था। वोंग गर्वित रेडियंस और लाइटनिंग ड्रैगन राइजर शॉक में थे जब हेल ब्रेकिंग चर्च के शिष्य एक के बाद एक केवल एक ही झटके के बाद गिर गए। मैं, गर्वित रेडियंस ने हथियार को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं इस महाद्वीप का सबसे बड़ा लड़ाकू बनना चाहता हूं। हाँ, सही है। मैं एक कुएं में मेंढक हूं, एक कुएं में एक वास्तविक मेंढक। यह आदमी मुझे बिना कोशिश किए भी मार सकता है, वो मुझे 100 बार मार सकता है। इस तरह का सनकी कैसे मौजूद हो सकता है? हमारा लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप इस तरह की बड़ी मछली के लिए जगह से बहुत छोटा है। हमें उन्हें जाने देने की आवश्यकता है, जल्दी से जल्दी नहीं। इस बिंदु तक गर्वित रेडियंस ने छोटू से लड़ने का सबसे छोटा झुकाव भी नहीं रखा था। यह स्पष्ट से अधिक था कि छोटू बहुत शक्तिशाली था। आखिरकार घोस्ट इन्फर्निस प्रभावशाली था, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े होने से पहले एक झटके तक भी खड़ा नहीं हो पाया था। इन लोगों को भर्ती करना सही कदम था, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने खुशी से सोचा। इससे मुझे गॉड के ऑर्डर हाउस में बहुत लाभ होने वाला है। छोटू पहले से ही एग्रेट आइलैंड पर था और जो भी विशेषज्ञ उसके रास्ते में आए वे अस्तित्व से बाहर हो गए। उनमें से कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। थोड़ी ही देर में वो द्वीप के बीच में पहुंच गया, जहां एक विशाल वेदी स्थापित की गई थी, जो लाशों और हड्डियों से भरे हुए खून के झील की तरह लगती थी। वेदी पत्थर से बनी थी, ये सवाल पूछते हुए कि इसे यहां ले जाने के लिए कितने अर्धदेवताओं को लिया गया होगा, और पूरी चीज शक्ति से उबल रही थी। भगवान की आंख। वेदी का निरीक्षण करते हुए छोटू ने वेदी के निचले क्षेत्र की ओर घूमते हुए रक्त के रंग की वास्तविक ऊर्जा की धाराएं देखीं, जहां एक खून का शिशु दिखाई पड़ा। ये केवल एक हाथ के आकार का था, लेकिन ये लगातार बढ़ रहा था और इसमें एक मनहूस ऊर्जा थी जो किसी दूरस्थ स्थान से जुड़ी हुई प्रतीत होती थी। एक खून का बच्चा, छोटू बड़बड़ाया। अद्भुत! इस मनहूस देवता ने अनगिनत परीक्षाएं और क्लेश सहे होंगे और इस चीज को बनाने के लिए अनगिनत जीवित प्राणियों का बलिदान किया होगा। अगर मैं इसे ले सकता हूं तो ये एक वास्तविक अप्रत्याशित लाभ है। इसमें मौजूद शक्ति को कम नहीं किया जा सकता। वास्तव में अगर मैं इसे राजा हेवन स्वॉलोअर के तावीज़ों और हेल क्रशिंग गॉड मैम्थ की ताकत के साथ आत्मसात कर लूं, तो शायद ये मेरे कुछ लोगों को देवताओं की पूरी शक्ति दे देगा। छोटू आगे बढ़ा और उसने वेदी की ओर अपना हाथ काट दिया। तुरंत भूतों का रोना और देवताओं का विलाप वेदी से गूंज उठा, जब खून के रंग की परछाइयां उसे रोकने के लिए उमड़ पड़ी। भाड़ में जाओ मूर्ख राक्षसों, तुम्हारी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? चकाचौंध सुनहरी रोशनी छोटू से चमक रही थी, जिससे छाया दूर हो गई थी। फिर वो उंगलियों से बाहर पहुंचा और अपना हाथ खून की झील में ढकेल दिया। उसकी ईश्वरीय शक्ति धड़क रही थी, ईश्वरीय टेलीकिनेसिस। रूम बल। विशाल वेदी हवा में ऊपर उठने लगी, जिससे हेल ब्रेकिंग चर्च के कुछ विशेषज्ञ दूर से लगभग सदमे से बाहर निकल गए। प्रिय भगवान, उनमें से एक ने कहा, उस वेदी को यहां लाने के लिए हम में से हजारों अर्धदेवताओं को ले जाया गया और हमें एक विशाल मंत्र गठन की आवश्यकता थी, लेकिन यह आदमी इसे अकेले ही उठा रहा है। क्या वो भगवान है? एक भगवान यहां है? हर कोई भागो! भयभीत होकर नरक ब्रेकिंग चर्च के शिष्य भागने के लिए मुड़ गए। फिर छोटू ने बस अपनी बांह हवा में घुमा दी, विशाल वेदी को समुद्र में दूर फेंक दिया। इस बिंदु पर वो अंततः अपनी ईश्वरीय शक्ति की वास्तविक सीमा दिखा रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि झील की गहराई में खून से लथपथ शिशु की आंखें खुल गई थीं और वो छोटू को देख रहा था। खून का शिशु जीवित था, उसकी आंखें खुली थीं, छोटू पर बुरी तरह से मुस्कुरा रहा था।
उसी समय इसके बारे में कुछ मोहक रूप से आकर्षक था, जैसे कि ये एक सुंदर व्यक्ति के रूप में विकसित होना तय था। मुझे मंत्रमुग्ध करने की कोशिश कर रहे हो? छोटू ने कहा। ठीक है, अगर मैंने कभी सुना है तो ये एक मजाक है। शक्तिशाली स्वर्ग ड्रैगन को तोड़ना। उसके मुंह से एक बड़ी दहाड़ निकली, जैसे लाखों लाखों ड्रैगन्स की आवाजें एक ही समय में चिल्ला रही थीं। जैसे ही शैतान वश में करने वाली ध्वनि तरंग बाहर निकली, झील में रक्त वाष्पित हो गया और रक्त शिशु खुले में बाहर निकल आया। एक छायादार रक्त के रंग के राक्षस शैतान में बदल गया, जो एक मनहूस देवता की शक्ति से स्पंदित हो रहा था। फिर एक मनहूस देवता की आवाज गूंज उठी। तुम कौन हो बेटा? तुमने मेरी वेदी को नष्ट क्यों किया और मेरे खून के बच्चे को लेने की कोशिश क्यों की? क्या आप एक मनहूस देवता की इच्छा क्लोन है? छोटू ने कहा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव छा गया। हालांकि लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप की दिशा में पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि मनहूस देवता महाद्वीप के देवताओं से लड़ रहा था, और इसका मतलब था कि वो इस समय एक क्लोन को अलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। साथ ही ये दिखाने के लिए गया कि ये वक्त शिशु कितना मूल्यवान था, और अगर ये एक देवता भी था तो छोटू इससे डरने वाला नहीं था। वो एक खाली हथेली के साथ बाहर पहुंचा, जो ऐसा लग रहा था कि ये ब्रह्मांड में सब कुछ पकड़ सकता है। फिर उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया और उसे इतनी घातक शक्ति से बाहर निकाला कि पूरा द्वीप हिंसक रूप से हिल गया। लंबा चीरा। मुट्ठी खून के बच्चे पर गिरी, लेकिन छोटू को लगभग ऐसा लगा जैसे उसने एक एयरबैग मारा हो। उसकी ईश्वरीय शक्ति बस बिखर गई, जैसे कि ये कुछ भी नहीं थी। अच्छी ऊर्जा कला है, रक्त शिशु ने कहा। आश्चर्यचकित लग रहा था। आप अभी तक भगवान भी नहीं हैं, लेकिन आप पहले से ही काफी उल्लेखनीय हैं। एक बार जब आप एक कम भगवान बन जाएंगे तो आप केवल एक की ईश्वरिता रेटिंग के साथ भी आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली होने जा रहे हैं। हम क्यों नहीं युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के उपहारों में बदल देते? बस मेरी रक्तवेदी को काम करते रहने दें और हम लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप साझा कर सकते हैं। आप, एक छोटे से मनहूस भगवान, मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं? उसने अपने हाथों को बाहर फेंका और ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक पर चित्र बनाए। अपने हाथों में एक भ्रामक झंडा बुलाया, जो कोई और नहीं बल्कि सम्राटों का बैनर था। झंडा तुरंत फैल गया, जिसकी सतह पर लपटें जल रही थीं, जैसे कि ये रक्त शिशु के चारों ओर लिपटा हुआ था। रक्त शव शरबत को नष्ट कर देते हैं। रक्त शिशु गुर्राया और खून के रंग की बिजली बाहर निकली और बैनर में गिर गई, जिससे भारी उछाल की आवाजें गूंजने लगीं। आंखें सिकुड़ते हुए छोटू ने भारी मात्रा में ईश्वरीय शक्ति भेजी, जिससे बैनर में पहाड़ तोड़ने वाला वजन हो गया। लेकिन फिर खून के शिशु ने कहा, शक्तिशाली स्वर्गभेदी भगवान। शिशु एक ड्रिल की तरह घूमने लगा, विशाल ईश्वरीय शक्ति को उजागर करता है, जो बैनर के माध्यम से छेद कर देता है, जो अंत में फट गया। तुम बस तब तक इंतजार करो जब तक कि मेरा असली स्व यहां नहीं आ जाता लड़के। फिर मैं तुम्हें एक या दो चीजें दिखाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? छोटू मुस्कुराते हुए कहा। अपनी उंगली को झटकते हुए उसने एक चमत्कारी बुलबुला भेजा, जिसमें तुरंत रक्त शिशु शामिल था। ये प्योर गॉड कला थी। सरसराहट। बुलबुला सिकुड़ गया और छोटू की ओर उड़ गया, उसकी हथेली पर समा गया। अंदर खून का शिशु बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चलो, छोटू हवा में उड़ते हुए कहा। जवाब में चरवाहा, जेडफॉल और बाकी सब उसके साथ शामिल हो गए। मैंने एक रक्त शिशु ग्रहण किया। सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। हमारी साधना किसी भी सामान्य अर्ध देवताओं की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक ईश्वरीय शक्ति की ओर ले जाएगी। इसी के साथ उन्होंने अपनी आवाज उठाई और कहा, लाइटनिंग बोल्ट सिटी के सज्जनों और देवियों, मनहूस देवता की वेदी नष्ट कर दी गई है। मैं यहां से नेतृत्व करूंगा। जैसा हो सके मेरे पीछे आओ। वोंग, लाइटनिंग और प्राउड क्लैंस के विशेषज्ञों ने मनहूस देवता के विश्वासियों के बचे हुए हिस्से का नरसंहार किया, फिर हवा में उड़ गए। वे जानते थे कि उनका मिशन पूरा हो गया था, और ये सब कुछ छोटू के कारण था। छोटू और उनके लोग चुपचाप लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप में वापस लौट आए, जहां वे अंततः एक दूरस्थ तट पर उतरे। सरसराहट की आवाज सुनी जा सकती थी, जैसे जैसे पास के जंगली जानवर उनकी उपस्थिति का पता लगाते गए। कुछ जानवर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे असहाय व्यक्ति नहीं थे जब वे पहली बार देवता की दुनिया में आए थे। थोड़े ही समय में जंगली जानवरों का सफाया कर दिया गया। इसके बाद वे जंगल में बैठने के लिए एक जगह साफ की और छोटू ने अपना हाथ लहराते हुए एक मंत्र संरचना स्थापित की और उनके चारों ओर एक बुलबुला बुलाया। मैंने एक रक्त शिशु ग्रहण किया है, उसने कहा। उसे बाहर निकाला और उन्हें दिखाया। आओ इसे आत्मसात करने के लिए एक साथ जुड़ें। बाद में हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी हमारे रास्ते में नहीं खड़ा हो पाएगा। छोटू की ओर देखते हुए ब्रह्मा ने कहा, हमें सच बताओ छोटू, हम में से कोई भी वास्तव में निश्चित नहीं है कि आप कितने मजबूत हैं। यदि कोई कम भगवान आया तो आप कितने आश्वस्त हैं कि आप शीर्ष पर आ सकते हैं? एक कम भगवान मुझे नहीं मार सकता, उसने शांत स्वर में कहा।
वास्तव में मैं ऐसे भगवान को आसानी से मार सकता हूं, ये मानते हुए कि इसकी ईश्वरीय रेटिंग 1 थी। वाह, ब्रह्मा ने कहा, तो फिर आपको रक्त शिशु को आत्मसात करने वाला होना चाहिए। यह आपको महत्वपूर्ण ईश्वर जीवन शक्ति के साथ मजबूत बनाएगा और आपको सामान्य से अधिक जल्दी कम भगवान के स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। कोई जरूरत नहीं है, छोटू ने जवाब दिया। मैं आशीषों का आनंद लेना पसंद करूंगा और आपके साथ दुर्भाग्य को सहूंगा, और मुझे निश्चित रूप से स्वार्थी होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा यहाँ देवताओं की दुनिया में मुझे औषधीय गोलियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गॉड लीजन सील लगातार आसपास के सार को अवशोषित कर रही है और मुझे मजबूत करने के लिए इसका उपयोग कर रही है। आपको वास्तव में नहीं पता कि पूर्ण गॉड लीजन सील कितनी शक्तिशाली है और उपयोगी है। सभी ने सिर हिलाया, पूरी तरह से जानते हुए कि गॉड लीजन सील पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और उपयोगी साबित हो रही है, अब कि वे देवताओं की दुनिया में है। हर किसी को बस समझ जाओ, मैं रक्त शिशु को तोड़ दूंगा और आप सभी को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाऊंगा। छोटू ने रक्त शिशु को परफेक्ट गॉड आर्ट से मुक्त किया और सभी ने अपनी एनिमेडसनी ट्राइम फ्लेम को घेर लिया। रक्त शिशु चिल्लाया, लेकिन उसे बंद कर दिया गया और वो कुछ नहीं कर सका। इसके बाद छोटू ने गॉड लीजन सील को आकर्षित किया और रक्त शिशु को नष्ट करने के लिए अपनी उंगली से सुनहरी रोशनी की एक धारा भेजी। असंख्य रक्त के रंग के प्रक्षेप इस तरह से उड़ गए, और यद्यपि सामान्य जादू संरचनाएं उन्हें रोक नहीं सकती थीं, लेकिन छोटू की पूर्ण गॉड कला कर सकती थी। ईश्वरीय शक्ति की विशाल धाराएं तब उपस्थित सभी लोगों में बहने लगी, जिससे वे धीरे धीरे हवा में तैरने लगे, जैसे ही वे अपने सांस लेने के व्यायाम से गुजर रहे थे। जल्दी से इसे आत्मसात करो, छोटू ने एक आवाज में कहा, जो उनकी आत्मा में गूंज रही थी। अपने शरीर को बदलो, ईश्वर के दाव को उत्तेजित करो, ईश्वर के बोध की तलाश करो, और जैसा कि तुम करते हो अपने भीतर ईश्वर बनाना शुरू करो। अमर संहारक क्लोन ने मोर्चा संभाला। राजा अमर संहारक की इच्छा से जुड़ने के लिए आगे बढ़ा, जिसके कारण राजा अमर संहारक का प्रक्षेप उसके ऊपर दिखाई दिया। तुम कहाँ हो राजा अमर संहारक? मुझे पता है कि तुम ग्रेट नेक्रोपोलिस को अपने नए शरीर में बदलने के लिए मेरी मदद चाहते हो। चलो एक सौदा करते हैं। क्या सौदा? तुम गॉड लीजन सील के वाहक हो, हम दोनों परम शत्रु हैं। तुम एक सौदा क्यों करना चाहते हो? केवल लाभ ही शाश्वत है, दुश्मन नहीं। शायद तुम इसे समझते हो। राजा अमर संहारक, हमें शक्ति दो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। शक्ति? मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस में फंसा हुआ हूं। मैं तुमसे और तुम्हारे अमर संहारक क्लोन के साथ बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें शक्ति हस्तांतरित करने जा रहा हूं तो तुम पागल हो। मैं इस तरह के संसाधनों को बर्बाद नहीं करने जा रहा हूं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि हम हमेशा आपकी इच्छा को निष्कासित कर देंगे। गॉड लीजन सील। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने सील की शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। गति धीमी करो, राजा अमर संहारक ने कहा। तुम्हारी साधना के आधार को ध्यान में रखते हुए तुम्हें देवताओं की तुलना में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए। मुझसे सौदा करने के बारे में बात करने के तो बिल्कुल योग्य नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि तुम गॉड लीजन सील के वाहक हो, तो ये माना जाता है कि तुम अंत में भगवान होगे। क्या मैं तुम्हें दिव्य स्वर्गारोहण के बारे में कुछ सलाह दे सकता हूं? दिव्य स्वर्गारोहण के बारे में सलाह? मैंने हंसते हुए कहा। मैं दिव्य स्वर्गारोहण प्राप्त करने के 10,000 तरीकों के बारे में जानता हूं। मुझे तुमसे किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अपना दाव है, इसलिए निश्चित रूप से आपको दूसरों से सलाह की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके सभी दोस्तों के बारे में क्या? सभी निष्पक्षता में आपका ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक वास्तव में शानदार है। मुझे लगभग विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने अदूषित शरीर और नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत को मिला दिया है। लेकिन आप केवल उपलब्धि के सतही स्तर तक ही पहुंचे हैं। इसके अलावा हर किसी का अपना दाव होना चाहिए। यदि आपके लोग आपके दाव की खेती करते हैं तो इससे समस्याएं पैदा होंगी। तो आप उनसे क्या चाहते हैं, इसके बजाय अपने दाव की खेती करें? छोटू जानता था कि किंग इमॉर्टल स्लेयर ने उसे नियंत्रित करने की उम्मीद में अमर हत्या करने वाले क्लोन पर अपनी कुछ इच्छा छोड़ दी थी। क्लोन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे छोटू ऐसा होने देता। हालांकि इस वजह से ये पूरी तरह से संभावना थी कि किंग इमॉर्टल स्लेयर न केवल अपने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक के बारे में जानता था, बल्कि वास्तव में इसमें महारत हासिल कर ली थी। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। राजा अमर कातिल, आप प्रसिद्ध और अजय हैं, प्राचीन काल के एक देवता जो वास्तव में कई स्वर्गों के संप्रभु भगवान से लड़े थे। इसलिए मैं अपने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक पर आपके विचारों के बारे में बहुत उत्सुक हूं। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़कर वो सीधे किंग इमॉर्टल स्लेयर के प्रक्षेपण को देखता रहा। क्या सॉवरेन लॉर्ड की तकनीक के समान स्तर पर होना काफी अच्छा है? क्या ये रद्द स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है?
ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, प्रक्षेपण ने उत्तर दिया। यहाँ तक कि संप्रभु प्रभु ने भी अबद्ध इच्छा अभिसरण हासिल नहीं किया। उन्होंने अनबाउंड स्तर को पार कर लिया, लेकिन केवल आधा रद्द कर दिया गया, फिर वो मर गया। आपने अपनी तकनीक के लिए जो ढांचा बनाया है वो प्रभावशाली है। ऋषि, सम्राट, राजक, सम्राट, संप्रभु, भगवान, नायक, आधिपत्य, भगवान, कुछ भी नहीं। मनुष्यों के साथ बुनियाद के रूप में कई स्वर्गों के 10 दाव। सभी 10 दाव मनुष्यों के लिए शिखर तक पहुंचने के तरीके हैं। दुर्भाग्य से ये कितना अद्भुत है, इसके बावजूद इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। आप स्पष्ट रूप से इसके सबसे परिष्कृत पहलुओं का उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए सम्राटों का वो बैनर। क्या आप जानते हैं कि एक सम्राट वास्तव में क्या होता है? राजाओं का सच्चा दाव क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं है, जो 1 लाख लाशों द्वारा समर्थित है और पुरुषों को जीतने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बजाय ये नैतिकता के माध्यम से लोगों को आपका अनुसरण करने के लिए मनाने का एक तरीका है। राजाओं के दाव के आपके संस्करण में नैतिकता नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप ये नहीं समझते हैं कि सम्राट होने का वास्तव में क्या मतलब है। राजाओं का दाव नैतिकता से शासित होता है, जबकि अत्याचार का दाव हत्या से नियंत्रित होता है। 1. सम्राटों के बैनर का उल्लेख पहले एक बार किया गया था। किंग इमॉर्टल स्लेयर के शब्दों ने छोटू के दिल और दिमाग को तुरंत रोशन कर दिया। राजाओं का दाव एक नैतिकता का था, और ये सच था कि उनके दाव के संस्करण में युद्ध छेड़ना, हत्या करना और विजय के बैनर लहराना शामिल था। जहां उसका झंडा फहराया गया, सिर लुढ़के और बारिश की तरह खून गिरा। इसमें नैतिकता कहाँ थी? राजाओं के दाव ने नैतिकता का उपयोग किया, जबकि अत्याचार के दाव ने हत्या का उपयोग किया। जाहिर है उसने एक सम्राट और अत्याचारी के बीच के अंतर को भ्रमित कर दिया था, और किंग इमॉर्टल स्लेयर जितना दुर्जेय था, उसने तुरंत उस कमजोरी को पहचान लिया था। यह कहना छोटू हंस पड़ा। उच्च और शक्तिशाली राजा अमर कातिल मुझसे नैतिकता के बारे में बात कर रहा है? आप भी एक सम्राट हैं। कल्पित अमर कातिल हत्या के इरादे से भरा हुआ है। इसमें नैतिकता कहाँ है? आपने भगवान की दुनिया में इतना खून बहाया कि कोई भी इसकी मात्रा भी नहीं बता सकता। कितने प्राचीन देवता आपके पास आए? क्या यह नैतिकता की अभिव्यक्ति थी? आप अराजकता की उत्पत्ति की तरह हैं, सभी बुराइयों की जड़। तुम पासम भी उस पीड़ा को कैसे समझ सकते हो जो मैंने सहन की है? किंग इमॉर्टल स्लेयर ने ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा तुम अराजकता के बारे में कितना जानते हो जो मैंने भगवान की दुनिया पर की थी? ब्रह्मा, तुम थोड़ा जानते हो, क्या तुम समझाना चाहोगे? ब्रह्मा ने सिर हिलाया। महामहिम राजा अमर कातिल, मैं आपके उस काम के लिए अब भी आपकी प्रशंसा करता हूं। असीम संप्रभु भगवान ने देवताओं को मिटाने के लक्ष्य के साथ उन पर क्लेश मचाने की कोशिश की। वो चाहता था कि स्वर्ग और पृथ्वी हम देवताओं से मुक्त हों। हम में से केवल एक ही था जिसने उसके सामने खड़े होने की हिम्मत की, और वास्तव में ये है कि देवता अब भी स्वतंत्र और स्वतंत्र हैं आपकी वजह से। छोटू, सच तो यह है कि संप्रभु भगवान सभी देवताओं को मारना चाहते थे। यही उनकी योजना थी, और यही कारण था कि वो भगवान की दुनिया में क्लेश लेकर आए। इसे ऑपरेशन गॉडलेस कहा जाता था। सच कहा जाए तो स्थिति के सभी जटिल पहलुओं को समझाने में शायद 1000 साल लग जाएंगे। तो ऐसा हुआ, छोटू ने सोचा। उसने ये कहा कि अंत में वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्राचीन काल में क्या हुआ था। मुख्य बात जिससे वो चिंतित था वो था अपने ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक की खेती करना। किंग इमॉर्टल स्लेयर की वजह से वो अब राजाओं के दाव और अत्याचार के दाव के बीच के अंतर को समझ गया था। अचानक उनके सम्राट का बैनर बदल गया और परोपकार और धार्मिकता से भर गया, और स्वर्ग के नीचे सब कुछ एकीकृत करने की अवधारणा बन गया। अत्याचार का दाव बैनर से गायब हो गया और उसकी जगह नैतिकता की धूमिल अवधारणा ने ले ली। हालांकि इसने अपने आक्रमण शक्ति को कम कर दिया था, लेकिन अब यह सौम्य बरसात की बौछार की तरह लगता था, नरम और अटूट। नैतिकता पर आधारित राजाओं का एक दाव जो जहां भी जाता था अजेय था। बेशक उस नैतिकता को विकसित करने में समय लगेगा, और यह वर्तमान में ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। देखा, राजा अमर कातिल ने कहा, राजाओं के दाव के बारे में मेरी सलाह ने आपकी मदद की, तो शायद हम किसी प्रकार के सौदे के बारे में बात कर सकते हैं। यदि आप दिलचस्पी रखते हैं तो आपका अमर हत्या करने वाला क्लोन आपको मेरे पास ले जा सकता है। दुर्भाग्य से मुझे अभी मामला है, मैं नहीं कर सकता। राजा अमर कातिल की आवाज गायब हो गई, जैसे कि वो अचानक हमले की चपेट में आ गया हो। क्लोन ने अपनी आंखें खोली। मुझे एहसास नहीं हुआ कि किंग इमॉर्टल स्लेयर ने मेरी चेतना के समुद्र में कुछ पीछे छोड़ दिया है, और मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। इसका मतलब है कि वो सैद्धांतिक रूप से किसी बिंदु पर मुझ पर नियंत्रण कर सकता है। ये समस्या है। हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? ये ठीक होना चाहिए, छोटू ने कहा। ऐसा लगता है कि उसे अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमारी मदद की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि हम स्थिति से निपटने का कोई तरीका निकालेंगे। इस बीच बाकी सभी लोग धीरे धीरे रक्त शिशु की शक्ति को अवशोषित कर रहे थे और इसका उपयोग अपनी दैवी शक्ति में काफी सुधार करने के लिए कर रहे थे।
सभ्यता के क्रूजर का एक भगवान का इंजन। सभ्यता के क्रूजर के छोटू के टुकड़े क्लोन से उड़ गए। अभी उनके पास अधिकांश क्रूजर था और केवल दैवीयता निर्माण प्रणालियों को याद कर रहे थे। जब उन्हें वो टुकड़ा मिल गया तो जहाज अंत में वास्तव में अपनी अद्भुत क्षमताओं को दिखा सकता था। आइए हम अपने पावर इंडेक्स का आकलन करें। बीप बीप बीप, फोटोनिक कंप्यूटरों ने कहा। भगवान की दुनिया में मूल्यांकन के मानदंड अलग हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का आकलन करना व्यर्थ है। ठीक है, ये निराशाजनक है, छोटू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सभ्यता की शक्ति मूल्यांकन प्रणालियां यहां काम नहीं करती। इसके साथ उसने क्रूजर को क्लोन में वापस भेज दिया और गॉड लीजन सील का उपयोग करने का फैसला किया। सील में मूल रूप से क्रूजर के समान ही कार्य थे, लेकिन अधिक शक्तिशाली थी। हम पहले की तुलना में कई गुना मजबूत हैं, डूम ने कहा। यहां तक कि यदि कोई भगवान भी आया तो भी हम अजेय होंगे। ये बुरी बात है कि किंग इमॉर्टल स्लेयर ने ये नहीं बताया कि दैव्यता कैसे बनाई जाती है। हमें इसे अपने आप पता लगाना होगा। ये ठीक हो जाएगा, छोटू ने कहा, और हमारे पास किंग इमॉर्टल स्लेयर से बात करने के और मौके होंगे। इसके अलावा अपने ही दाव का ज्ञान प्राप्त करना एक बेहतर विकल्प है। चरचराहट और कर्कश आवाजों के बीच सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके दैवी संधार अपार थे और उनका आभासी दैव्यता पहले से ही क्रिस्टलीकृत होना शुरू हो गया था। समूह का सबसे कमजोर वर्तमान में पैट्रियार्क एनालिस्ट था, फिर भी वो और बाकी सभी लोग आसानी से दर्जनों या इतना तक कि 100 प्राउड रेडियंस को एक साथ मार सकते थे। अचानक छोटू को महसूस हुआ कि उसका बिजली का तावीज वाइब्रेट कर रहा है। ये लाइटनिंग ड्रैगन राइजर था जो उसे एक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था। भाई छोटू, क्या तुम यहाँ आसपास हो? तुम कहाँ हो? छोटू बता सकता था कि लाइटनिंग ड्रैगन राइजर तावीज का उपयोग करके अपनी स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या इतना छोटा तावीज वास्तव में छोटू के जीवन मृत्यु शून्य विनाश बिजली की तुलना कर सकता है? स्पष्ट रूप से नहीं। हम समुद्र तट से दूर जंगल में हैं, अभी खेती का एक सत्र खत्म हो रहा है, जल्दी करो। समुद्र तट से दूर जंगल में, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। वेदी के विनाश का जश्न मनाने के लिए अभी शहर में एक भोज दिया जा रहा है। आपने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई, इसलिए आपको इसमें भाग लेना होगा। लाइटनिंग सिटी के देवताओं ने बुरे देवता को भगा दिया है, जिसका अर्थ है कि ये एक बड़ी विजय थी। इसके अलावा शहर के देवताओं ने आपको और आपके लोगों को बुलाया है। उन्होंने हमें बुलाया है? छोटू ने कहा। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया। नहीं, हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। हम वैसे भी इसमें अपने लिए थे। लाइटनिंग ड्रैगन राइजर, आप हमसे क्यों नहीं मिलते हैं और फिर हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की ओर क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्या देवताओं ने आपको बुलाया है और आप मना कर रहे हैं? ये मुझे बुरी स्थिति में डाल देगा। देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बात करने के लिए वहां आऊंगा। एक क्षण बाद लाइटनिंग ड्रैगन राइजर हवा में अपने विंड सेल के साथ प्रकट हुआ। जब उसने देखा कि छोटू और उसके लोग कितने मजबूत हैं तो वो कांप उठा। पितृयक देवताओं ने आपको बुलाया है, आपको वास्तव में उनसे जाकर मिलना चाहिए। रहने भी दो, छोटू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। पितृयक देवताओं के द्वारा बुलाए जाने का कोई तरीका नहीं है जो अच्छा होने वाला है। मैं पास हो जाऊंगा। क्या वो वास्तव में सोचते हैं कि वो हमें मार सकते हैं अब कि हम काम के नहीं हैं, या पॉसिबली हमारे युद्ध की लूट चुरा सकते हैं? यदि हाँ, तो वो पागल है। यदि मुझे करना पड़ा तो मैं उनके जैसे देवताओं को नष्ट कर सकता हूं। लाइटनिंग ड्रैगन राइजर के चेहरे पर एक मजबूर अभिव्यक्ति हावी हो गई। हे, ठीक है, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं भाई छोटू, तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं देवताओं के आपके इनकार के बारे में किसी भी नतीजे को संभाल लूंगा। आपको कुछ भी संभालने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं चाहता हूं कि आप हमें गॉड हाउस में ले जाएं। ब्लड गोर परीक्षणों के बाद जब हम सभी आधिकारिक शिष्य बन जाएंगे तो ये सब इसके सही तक है, और फिर मैं वास्तव में आप पर भरोसा करूंगा। तुम क्या सोचते हो? आप अभी जाना चाहते हैं? लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। अब छोटू ने शांत स्वर में कहा, बेशक, यदि आप नहीं चाहते हैं तो हम बस अलग हो सकते हैं और मैं भगवान के घर में जाने का एक और तरीका निकालूंगा। बेशक मैं चाहता हूं, मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं आप जैसे किसी को मना करने के लिए प्रथम श्रेणी का मूर्ख बनूंगा। सच कहा जाए तो मैं पहले ही लाइटनिंग बोल्ट सिटी से आगे बढ़ चुका हूं। ये बहुत दूर है, बहुत छोटा है। कोई भी झगड़े वाले कम देवताओं की तरह कुएं में मेंढकों के एक समूह के चारों ओर नाम कैसे बना सकता है? तो चलो चलते हैं, छोटू ने कहा। अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि शॉट्स कौन बुला रहा है, और लाइटनिंग ड्रैगन राइजर को इसका एहसास हो गया। उस आदमी को नहीं पता था कि छोटू अगर चाहे तो उसे एक विचार से मार सकता है। उड़ान भरो। हर कोई अपने विंड सेल के साथ उड़ गया और जल्द ही समुद्र के ऊपर गायब हो गया। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने समझाया, हमें ब्लैक मॉर महासागर को पार करना होगा। हमारा गंतव्य एक और महाद्वीप है। सच्चाई ये है कि हालांकि लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप को एक महाद्वीप कहा जाता है, ये वास्तव में एक द्वीप से ज़्यादा कुछ नहीं है। वास्तविक महाद्वीप बहुत बड़े हैं। हम जिस स्थान पर जा रहे हैं उसे प्राइमल केओस महाद्वीप कहा जाता है। ये अच्छे और बुरे लोगों का एक सच्चा हौज पौज है, और लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप की तुलना में हजारों गुना अधिक खतरनाक है।
आप जानलेवा डाकुओं, मनहूस भगवान विश्वासियों और यहाँ तक कि शक्तिशाली शैतान देवताओं को भी पा सकते हैं। बेशक शाही दरबार भी है। इसमें कितना समय लगेगा? जेड फॉल ने पूछा। कम से कम 1 साल। अगर हम भगवान होते तो शायद इसमें केवल 3 दिन लगते, लेकिन ये देखते हुए कि हम कितनी धीमी गति से उड़ते हैं, 1 साल में आएंगे। ये बहुत लंबा है, चरवाहे ने कहा। क्या हम ब्लड गो ट्रायल को मिस करने जा रहे हैं? उन परीक्षणों के बारे में मात्र सोचकर ही चरवाहे को उत्साह से भर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये खुले में लोगों को मारने का अवसर होगा। हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने किया भी तो ब्लड गो ट्रायल हर कुछ वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक खतरनाक यात्रा होने जा रही है। समुद्र में राक्षसों से निपटना आसान नहीं होगा। क्या हमें आराम करने के अवसर मिलेंगे? छोटू ने पूछा। यहाँ तक कि शीर्ष विशेषज्ञों को भी भगवान की दुनिया में खाने पीने के लिए रुकना होगा। हालांकि वो गॉड लीजियन सील के साथ काम चला सकता था, लेकिन उसके लोग नहीं कर सके। वास्तव में अगर वो अकेला होता तो उसे विश्वास था कि वो 1 साल में नहीं बल्कि 1 महीने में यात्रा कर सकता था। बेशक, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। रास्ते में रुकने के लिए बहुत सारे द्वीप होंगे। कोई व्यक्ति जो रास्ता नहीं जानता वो खो सकता है और मर सकता है। आखिरकार राक्षसों या देवलिंगों की मांद में दौड़ना बहुत जल्दी दुखद हो सकता है, लेकिन आपका नेतृत्व करने के लिए आपके पास मैं हूं, इसलिए चीजें अलग हैं। उनके नीचे अथाह नीरे पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी कभी लहरें सूरज की रोशनी को वापस उनके पास परावर्तित करती थीं। एक दिन के लिए उड़ान भरने के बाद और अंधेरा होने से ठीक पहले उन्होंने एक निर्जन द्वीप देखा जहां वे आराम करने के लिए उतर सकते थे। लाइटनिंग ड्रैगन राइजर के अनुसार प्रकाश के बिना गहरे समुद्र के ऊपर उड़ना सुरक्षित नहीं था। ऐसा ना हो कि वे खो जाएं और राक्षसों का शिकार न हो जाएं। गहरे समुद्र में ढेर सारे राक्षस थे जो घुप अंधेरी रात को प्रहासित कर रहे थे। जिस सुनसान द्वीप पर उन्होंने रात बिताने के लिए चुना था, यात्रियों ने एक गरजती आग जलाई। जैसे ही वे वहां बैठे, वे पानी से क्रोध की चीखें सुन सकते थे। जाहिर तौर पर विभिन्न जंगली जानवरों से घातक तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे थे। लहरें युद्ध की आवाज के साथ मिश्रित होकर जोर से टकराईं। सुनसुनाहट। अचानक दूर से किसी ने उनकी आग पर ध्यान दिया और एक शातिर व्यक्तित्व पक्षी के आकार का ह्यूमनॉइड उनकी दिशा में धुंधला हो गया। एक बूढ़ी औरत के चेहरे वाला ह्यूमनॉइड जिष्ठितर गोवा अगर पता नहीं चला। इसकी मुरझाई हुई त्वचा जटिल डिजाइनों से ढकी हुई थी और इसमें नुकीले पंजे थे जो दैवीय शक्ति से स्पंदित होते थे। जाहिर है ये अर्ध भगवान के स्तर पर था। ध्यान रहे, कहा लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने। ये क्रोन हार्पी है। वे बहुत मजबूत और भयानक हैं, जितने बुरे की मनहूस मेवता जादूगरनियां है। हालांकि जैसे ही शब्द उनके मुंह से निकले, तलवार की ऊर्जा की एक किरण बाहर निकली और क्रोन हार्पी को आधा काट दिया। तलवार 17 ने तिरस्कार पूर्वक सूंघा। इस तरह के डरपोक पक्षी की हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये आत्महत्या थी? आगे बढ़ते हुए उसने तलवार से हार्पी की जांच की, जब तक कि वो मोती की तरह दिखने वाली किसी चीज को बाहर नहीं निकाल सका। एक दैवीय शक्ति मोती। ठीक है, बिल्कुल बुरा नहीं है। मनुष्यों की भूमि में राक्षसों में आंतरिक पत्थर होते हैं और देवताओं की दुनिया में देवताओं के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि तलवार 17 अपने अंतिम विचारों को जोर से बोले। ऐसा न हो कि लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ये अनुमान लगा ले कि वे मनुष्यों की भूमि से थे। लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने आह भरी। तुम किसके लिए आह भर रहे हो, बूढ़े दोस्त बिजली? हमने अभी अभी एक डेमन को मारा है और आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमने तुम्हारी माँ को मार दिया हो। तुम्हारे पास जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन क्रोन हार्पी आमतौर पर समूहों में चलती हैं। वे ऊंचे समुद्र पर एक शक्तिशाली समूह हैं और जब आप किसी को मारते हैं तो इसकी डेमन ऊर्जा आपको संक्रमित कर देगी। इसके बाद सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाएगा। ये डेमन उस तरह के हैं जो छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे निश्चित रूप से हमारे पीछे आएंगे। उसने फिर आह भरी। जब हम इस तरह के जानवरों से मिलते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें भगा दिया जाए। एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा कि हम कितने मजबूत हैं तो वे हमें अकेला छोड़ देंगे। ऐसे ही ये जीव काम करते हैं, लेकिन जब आप इस नियम को तोड़ते हैं तो वे तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। तो इस तरह चीज़ें काम करती हैं। छोटू के सवाल तक का सवाल है, तो इस तरह के नियम समझ में आते हैं। बेहतर होगा कि ऐसी चेतावनी दी जाए जिससे लोगों को समस्या पैदा करने से रोका जा सके। लेकिन जो किया जा चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता, और छोटू को कोई डर नहीं लगता था। सबसे प्रासंगिक, कुछ क्रोन हार्पी कम देवता है, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने जारी रखा। अगर हम हार्पियों को मारते रहेंगे तो उनके राक्षस देवता अंत में हमारे पीछे आएंगे, और सवाल ये है कि क्या हम इस तरह की खोज से बच सकते हैं। मैं कुछ राक्षस देवताओं के बारे में चिंतित नहीं हूं, छोटू ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। वे कुछ भी प्रभावशाली नहीं हैं। यहाँ तक कि 1, 2 या संभवतः 3 दैवीय रेटिंग वाले कम देवता भी एक मौका नहीं खड़े होंगे। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो वास्तव में उन्हें पता चलेगा कि देवताओं की हत्या का क्या मतलब है। चरवाहे ने दिल खोल कर हंसा। मुझे देवताओं की हत्या करना पसंद है।
वास्तव में मैं बस सोच रहा था कि मुझे इस पर कुछ अभ्यास करने का मौका कब मिलेगा। अगर कोई देवता आता है तो आइए उसे घेर लें और उसके खून को आत्मसात कर लें। ये निश्चित रूप से हमें अपनी ऊर्जा कलाओं और कृषि आधार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हे भगवान, ये लोग कौन हैं? लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने सोचा। अचानक उसे लगा कि उन्होंने उनका गलत आकलन किया है, और क्या उन्हें ब्लड गोट ट्रायल में लाना एक गलती थी। उस रात जब सभी लोग सुनसान द्वीप पर आराम कर रहे थे, छोटू जागता रहा और जागता रहा। उसकी मदद के लिए गॉड लीजन सील के साथ उसे बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करनी थी, और उसे उतना ही आराम मिलता जितना एक सामान्य व्यक्ति को पूरे दिन में मिलता। द्वीप पर कोई राक्षस नहीं थे, लेकिन रात के अंधेरे में बहुत कुछ था, और जब ऐसे जीव जमीन पर रेंगने की कोशिश करते तो छोटू सभी को सुरक्षित रखने के लिए एक बुलबुले का उपयोग करता। छोटू को अंततः एहसास होने लगा था कि समुद्र में कितने जीव हैं। 8 पैरों पर रेंगने वाले ऑक्टोपस जैसे जीव थे, आधी मछली, आधे मानव जीव और कई अन्य जीव। कुल मिलाकर स्थिति सामान्य तौर पर खतरनाक लग रही थी, इस तथ्य के बावजूद कि वे एक द्वीप पर थे। छोटू उन सभी का वध करने के लिए दिलचस्पी नहीं रखता था। जानवरों को मारने का कोई मतलब नहीं था, और ना ही वो उनके शवों से खुद को मजबूत कर सकता था, और ना ही उसके लोग। और राजाओं के दाव के नैतिकता के बारे में राजा अमर हत्यारों के साथ उनकी बातचीत के बाद उनकी हत्या करने की उनकी इच्छा कम हो गई थी। हालांकि उनकी नैतिकता की भावना इस समय सतही लग रही थी, लेकिन वो बढ़ रही थी। जैसे कि समुद्री जीवों को मारने के बजाय उन्होंने उन्हें वापस पानी में खदेड़ दिया। आखिरकार दिन का प्रकाश हो गया, फिर भी समुद्र तेज प्रकाश से चमक रहा था। हालांकि छोटू समझ सकता था कि हवा में ठंड के पतले धागे रिस रहे थे, जो एक विशिष्ट स्थान से आ रहे थे। क्या चल रहा है? सर्दी आ रही है या कुछ? सभी को समझ में आ गया कि मौसम बदल रहे हैं। हालांकि ये अजीब था, क्योंकि हाल ही में आया आंधी तूफान स्पष्ट रूप से गर्मी की पहचान थी, और चूंकि देवता जगत में कोई सूर्य नहीं था, तो मौसम में परिवर्तन कैसे हो सकता है? हमें अपने आप को खुले में कदम नहीं रखना चाहिए, ब्रह्मा ने उनके दिमाग में व्यक्त किया। देवता जगत में मौसम अनपेक्षित रूप से बदलता है। वास्तव में 4 ऋतुएं नहीं होती हैं। वर्षों को दिनों की संख्या से मापा जाता है, जिससे चीज़ें लंबे समय तक लागू होती हैं। मौसम के संदर्भ में ये एक दिन गर्मी की तरह गर्म हो सकता है, फिर अगले दिन सर्दी की तरह ठंडा, जिसमें दृष्टि में सब कुछ जम जाएगा। क्या दुनिया है, छोटू ने कहा। देवता जगत अथाह प्रतीत होता है, फिर भी ये सिर्फ इस बात का प्रतिनिधित्व है कि ये कितना शक्तिशाली है। बकवास है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सर्दी इतनी जल्दी गिर रही है। वास्तव में मुझे यकीन है कि जल्द ही बर्फबारी होगी। बर्फबारी में उड़ना असंभव है, और हम सब जानते हैं कि तूफान महीनों तक चल सकता है। क्या होगा अगर हमें गंभीर रूप से देरी हो जाए? यहाँ तक कि जब वे बोल रहे थे, हवा की गर्जना तेज हो गई और तापमान गिर गया। मुट्ठी के आकार के बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, जिससे आसमान सफ़ेद हो गया और दिशा का कोई भी एहसास होना असंभव हो गया। सनसनाहट। लगभग तुरंत हवा इतनी तीव्र हो गई कि उन्हें लगा कि वे अपने पैरों से उड़ जाएंगे। बर्फ के टुकड़े, छोटू ने कहा, एक को अपनी हथेली पर उतरने देने के लिए आगे बढ़ा। इसके 6 पक्ष थे और एक तेज ठंड बिखेरती थी, जो अमर दुनिया की किसी भी चीज से अधिक तीव्र लग रही थी। वास्तव में इन बर्फ के टुकड़ों में से सिर्फ एक शायद एक अमर दुनिया को ठोस रूप से जमा सकता है। छोटू के लोग पहले इस तरह के तापमान को सहन करने में सक्षम नहीं होंगे और तुरंत लाशों में बदल गए होंगे। शुक्र है उन्होंने अपनी खेती को आगे बढ़ाया था और उन्हें भगवान की दुनिया की आदत हो रही थी। अपनी ईश्वर शक्ति से वे बर्फ को उन पर पड़ने से रोकने के लिए आवरण बना सकते थे। इस मौसम में विंड सेल किसी भी मदद के लिए नहीं जा रहे थे। ऐसी तेज हवाओं में इनका इस्तेमाल करना आसानी से घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर वे समुद्र के ऊपर से उड़ गए और तूफान के कारण आराम करने के लिए एक और द्वीप नहीं ढूंढ सके, तो वे आसानी से थक सकते हैं और मर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने चिंतित होकर कहा। एक बार जब बर्फ गुजर जाती है तो हम अपने रास्ते पर जल्दी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये महीनों तक नहीं चलेगा, अन्यथा हम मौत के घाट उतर सकते हैं। तुम किस बात से डरते हो? छोटू हंसा। तुम्हें लगता है कि इस तरह की थोड़ी सी बर्फ हमें यात्रा करने से रोकने जा रही है? आप मजाक कर रहे हैं ना? चलिए चलते हैं। इसके साथ ही वो सीधे हवा में उड़ गया। अपनी ईश्वर शक्ति और ऊर्जा कलाओं को उजागर करते हुए उन्होंने बर्फ के माध्यम से एक रास्ता साफ किया। उनके वर्तमान स्तर को देखते हुए ये ऐसी चीज थी जो वे बिना अधिक प्रयास के कर सकते थे। ये लाइटनिंग ड्रैगन राइजर का चेहरा गिर गया। लेकिन हम कैसे उड़ते हैं? हम विंडसेल का उपयोग नहीं कर सकते, ये आत्महत्या होगी। ब्रह्मा ने कहा, उड़ने को एक प्रकार की खेती के रूप में सोचें और अपनी ईश्वर शक्ति खत्म होने की चिंता ना करें। जब आप कम चलेंगे तो छोटू आपकी मदद करेगा। आप ब्लड गौर परीक्षणों से बचना चाहते हैं ना? फिर इसे एक परीक्षा के रूप में सोचें।
इसके साथ ही वो छोटू में शामिल होने के लिए उड़ान भर गया। ये देखते हुए कि उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने पीछा किया। उनकी ईश्वर शक्ति और ऊर्जा कला की सुरक्षा के बावजूद पानी के ऊपर से उड़ते समय ठंड लग रही थी। उनके नीचे लहरें अभी भी उफान पर थीं, जो कुछ हद तक भयावह थीं। यदि पानी जम गया होता तो वे उड़ने असंभव होने पर अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए नीचे गिर सकते थे। लेकिन भगवान की दुनिया में समुद्र का पानी आसानी से नहीं जम सकता था। समुद्र के तल पर अनगिनत ज्वालामुखी थे जो पानी को गर्म करते थे, जिससे पानी बहुत गर्म हो जाता था। सतह को जमने में शायद हजारों साल की अनंत बर्फबारी लगेगी। ये कोई विशेष रूप से चमत्कारी कुछ भी नहीं था। भगवान की दुनिया का इतिहास इतने खरबों वर्षों तक फैला हुआ था कि इसे गिनना असंभव था। और इतिहास में ऐसे बिंदु थे जब हजारों वर्षों तक बर्फ गिरती रही, जिससे कई किसान जम गए। ऐसे हिमयुग के दौरान आम लोगों को भगवान सेना के राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। भगवान की दुनिया में मौसम के लिए कोई तुकबंदी या कारण नहीं था। सौभाग्य से छोटू और उसके लोग हिमयुग में नहीं आए थे, अन्यथा वो आगमन से बचने वाला एकमात्र व्यक्ति होता। बेशक जैसे हिमयुग थे वैसे ही अग्नियुग भी थे, जिसमें पूरी देव जगत इतनी गर्म थी कि सब कुछ सूख कर मर गया। उन्होंने 1 महीने के लिए उड़ान भरी, जब छोटू को वास्तव में समझ में आया कि भगवान की दुनिया में मौसम कैसा था। बर्फ लगातार गिर रही थी, जिससे सब कुछ उदास सफेद हो गया था। आखिरकार राक्षसों ने बाहर आना बंद कर दिया, गहरे गर्म पानी में छिपना पसंद किया, जहां वे ठंड से मौत का खतरा नहीं उठा सकते थे। और क्रूरवीणा नहीं दिखाई दी। अभिष्ट रूप से उन्हें भी हवा और बर्फ से डरना पड़ता था। उस पूरे महीने के दौरान बर्फबारी कभी बंद नहीं हुई। जब बर्फ नहीं गिर रही थी तो बर्फ से पानी बह रहा था। ये ठंडा और ठंडा होता गया, इस हद तक कि उन्हें ठंड से बचने के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ा। पानी पर अब बर्फ के धब्बे दिखाई दे रहे थे, हालांकि नीचे से गर्मी धीरे धीरे पिघल रही थी। छोटू का इस तरह का अजीब तूफान देखने का पहला मौका था। यात्रा के महीने में अक्सर लाइटनिंग ड्रैगन राइजर मौत की हद तक थका हुआ महसूस करता था। इसके लिए उसे उड़ते रहने के लिए ईश्वर शक्ति के हर औंस की आवश्यकता थी, और कभी कभी वो इतना थक जाता था कि वो हिंसक राक्षसों द्वारा खाए जाने के लिए करीब आसमान से गिर पड़ता था। हालांकि छोटू उसे पकड़ लेता और उसे ऊर्जा से भर देता। बहुत कम ध्यान के आराम के बाद वे फिर अपने रास्ते पर चलते रहते। बर्फीले तूफानों के माध्यम से यात्रा करने की इस विधि के धन्यवाद लाइटनिंग ड्रैगन राइजर की ऊर्जा कला वास्तव में सुधार कर रही थी। वे बर्फ के माध्यम से आगे बढ़े, कभी भी उन द्वीपों को खोजने की जहमत नहीं की जिन पर आराम किया जा सके। जब वे थक जाते थे तो छोटू उनके लिए ध्यान करने और आराम करने के लिए एक परफेक्ट गॉड आर्ट बबल का आह्वान करता। उन्होंने कभी भी उन्हें ईश्वर शक्ति नहीं दी, उन्हें इसे अपने दम पर विकसित करने देना पसंद किया। उन्होंने कई औषधीय गोलियों का सेवन किया और रक्त शिशु को आत्मसात किया, जिससे उन्हें बहुत प्रभावशाली ईश्वर शक्ति मिली। लेकिन उनके भीतर अभी भी ऐसी चीजें थीं जो उन्हें रोक रही थीं। शुक्र है, उड़ान में प्रयास के हर औंस को लगाने की इस प्रक्रिया से गुजरना बहुत मददगार था। फिर अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना और प्रक्रिया को दोहराना। ये तड़केन का एक सत्र था जो आश्चर्यजनक परिणाम दे रहा था। वास्तव में ये उन किसी भी चीज से बेहतर था जो वे संभवतः अमर दुनिया में अनुभव कर सकते थे, शायद महान निक्रोपोलिस में अपने समय को छोड़कर। इस बात को कहने के बावजूद यहां तक कि महान कब्रिस्तान भी वास्तव में भगवान की दुनिया की तुलना नहीं कर सकता था। छोटू, मुझे आराम करने की जरूरत है, तलवार सत्रह ने कहा, और एक चीख के साथ वो हवा से बाहर निकल गया, पानी की ओर नीचे गिरता हुआ। जाहिर है वो इतना थक गया था कि वो पूरी तरह से ईश्वर शक्ति से बाहर हो गया था, अंतिम स्क्रैप तक। इससे पहले कि वो पानी से टकरा पाता, छोटू ने उसकी उंगली फड़फड़ाई, जिससे उसके चारों ओर एक बुलबुला उगाया, जिससे वो गिरती बर्फ से बच गया। मैं ये नहीं कर सकता, यांगजान ने कहा, और वो भी गिरने लगा जब तक कि छोटू ने उसके लिए एक बुलबुला नहीं बुलाया। लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने हाल ही में बड़ी प्रगति की थी, लेकिन ये खेती का एक चरम रूप था जिसे वो छोटू की मदद के बिना कभी पूरा नहीं कर सकता था। और अब उसे बस यही एहसास होने लगा था कि छोटू कभी आराम नहीं करता था। वो पूरे समय बिना रुके उड़ रहा था, एक ही दिशा में जा रहा था, बाकी सबको आराम करने में मदद करने के लिए बुलबुलों का उपयोग कर रहा था। छोटू पर क्या चल रहा है? उसे आराम करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, ब्रह्मा ने कहा, उड़ते हुए। तुम्हें क्या लगता है कि वो लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप के देवताओं के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों था? वो पहले ही थ्वे और पृथ्वी से एक हो चुका है और बिना रुके आगे बढ़ सकता है। तुम्हारे पास ये अनुमान लगाने का भी कोई तरीका नहीं है कि उसका वास्तविक स्तर क्या है। लेकिन ये असंभव है, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा।
यहाँ तक कि लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप के कुलपति देवता भी एक बर्फीले तूफान में बिना रुके 1 महीने तक नहीं उड़ सकते थे। क्या तुम देवताओं से भी ज्यादा मजबूत हो? जब हम भगवान के घर तक पहुंचेंगे तुम समझ जाओगे, छोटू ने कहा। आखिरकार हम सभी को ऊंचा स्थान मिलेगा जिसमें तुम भी शामिल हो। मुझे बताओ, तड़केन के इस महीने ने तुम्हारी खेती के आधार में कैसे सुधार किया है? इस सवाल का जवाब देने के लिए लाइटनिंग ड्रैगन राइजर को भी जरूरत नहीं थी। वो पहले से 2 गुना मजबूत हो गया था जब उसने लाइटनिंग बोल्ट शहर छोड़ा था। जाहिर है वो अब बिना किसी समस्या के ब्लड गॉर तराश के साथ निपट सकता है। हालांकि वो बस अपने गार्ड को कम नहीं करना चाहता था। लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप एक छोटा गांव भी हो सकता है। इसके बाहर की व्यापक दुनिया में ये अनुमान लगाना असंभव था कि वो किस तरह के लोगों के पास पहुंच जाएंगे। पहले से कहीं ज्यादा उसे ये विश्वास था कि छोटू के साथ रहना सबसे अच्छी बात थी। 1 महीने से बर्फबारी हो रही है, जेड फॉल ने कहा। ये कब तक रुकने वाला है? मुझे मत बताओ कि हम हिमयुग में प्रवेश कर रहे हैं। 1 महीने की बर्फबारी, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। ये कुछ नहीं है। यहां तक कि अगर ये 15 या 20 वर्षों तक बर्फबारी करता है तब भी इसे हिमयुग के रूप में नहीं गिना जाएगा। इसके लिए 1000 वर्षों या उससे अधिक समय तक जाने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि ये बर्फ कुछ वर्षों से अधिक नहीं रहेगी, और ये मुझे आश्चर्यचकित नहीं करेगा कि बाद में चीजें इतनी गर्म और शुष्क हो जाती हैं कि वे असहनीय हो जाती हैं। तब हमें देवताओं के राज्यों में शरण लेनी पड़ सकती है। चलो बस उड़ते रहें, ब्रह्मा ने कहा। मेरा एकमात्र सुख है बर्ताव। इतनी भारी बर्फबारी के साथ राक्षस सभी छिप गए हैं। इसके बारे में सोचें, यहां तक कि हम भी केवल छोटू के कारण ही उड़ान भरने में सक्षम है, जो हमें अपने परफेक्ट गॉड आर्ट के साथ मदद कर रहे हैं। अगर राक्षस अभी उड़ना शुरू करते तो वे मर जाते। तुम सही कह रहे हो, चलो चलते रहें। इस दर से हमें आधे साल में अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार उनकी यात्रा जारी रही। छोटू बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहा था और बाकी सभी लोग केवल छोटे ब्रेक ले रहे थे जब वे पूरी तरह से थक गए थे। एक दिन छोटू को एहसास हुआ कि आगे एक नया महाद्वीप दिखाई दे रहा है। उसे इसे देखने के लिए अपने प्रभु की आंख का उपयोग करना पड़ रहा था, जबकि दूसरे लोग इसे बर्फ की चादरों के कारण बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। ये एक विशाल भूमि थी जो स्पष्ट रूप से लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप से बड़ी थी। वहां अभी भी भारी बर्फ गिर रही थी, लेकिन एक व्यस्त बंदरगाह दिखाई दे रहा था। जाहिर है कि वहां के लोग बर्फ के बारे में चिंतित नहीं थे, क्योंकि वहां हर प्रकार के व्यापारी जहाज आ जा रहे थे। बंदरगाह को घेरने वाला शहर एक विशाल मंत्र रचना द्वारा संरक्षित था, जिसने बर्फ को खाड़ी में रखा। ये स्पष्ट रूप से देवताओं द्वारा बनाया गया था। ऐसे स्थानों को बनाने के लिए केवल देवताओं के पास ही संसाधन होंगे। जब देवता राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त विश्वासी थे, तो वे अपने आसपास मौजूद बुराइयों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहरों का निर्माण करेंगे। बंदरगाह और शहर दोनों लाइटनिंग बोल्ट सिटी से कहीं अधिक बड़े थे, और केवल ये तथ्य कि वे जादू संरचनाओं द्वारा संरक्षित थे बहुत बता रहा था। आखिरकार लाइटनिंग बोल्ट सिटी के पास कोई जादू संरचना भी नहीं थी। छोटू ने इस महाद्वीप पर पहाड़ों को देखा, ऐसे स्थान जहां निश्चित रूप से गॉडस्टोन की खदानें थीं। इस तरह के व्यवसाय और धन के साथ एक जगह में निश्चित रूप से सभी प्रकार के संदिग्ध पात्रों से भरे प्रमुख संघ थे। ये प्राइमल कायोस महाद्वीप है, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। थोड़ा उत्साहित से अधिक लग रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतनी जल्दी यहां पहुंच गए। ये मुश्किल से आधे साल की यात्रा की तरह लग रहा था। उम्मीद है कि हम अभी भी ब्लड गो ट्रायल्स में जगह बना सकते हैं। इसके साथ ही वे बंदरगाह में उड़ गए। जब स्थानीय लोगों ने लोगों को खुले समुद्र से उड़ते देखा तो उनमें से कई आश्चर्य से हाँफने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह के मौसम में लोग उड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत से लोग हैं जो मौत से नहीं डरते। मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या वे किसी प्रकार के विशेषज्ञ हैं? उन्हें हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट के ब्लड गो ट्रायल्स के लिए यहाँ होना चाहिए। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग परीक्षणों के लिए क्यों आते हैं। 10,000 प्रतिभागियों में से केवल एक ही जीवित रहता है। उन्होंने कहा, लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। प्रतिभागियों में से अधिकांश कोई भी ऐसा नहीं है जो भयानक जीवन जीते हैं। वे जीवन में ऊपर उठने के अवसर के लिए कुछ भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है तो सपने देखना छोड़ दें। बस अपना जीवन जिएं, काम करें, कुछ गॉडस्टोन अर्जित करें, मजबूत होने के लिए कुछ औषधीय गोलियां खरीदें। देखो, इतनी बुरी तरह बर्फबारी हो रही है कि हम सही गोलियों के बिना मर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि औषधीय गोलियां कितनी महंगी हैं? वे शर्मीली हमारे लिए जीना असंभव बना रही हैं। हमें विद्रोह करना चाहिए। विद्रोह कैसे? उनके जैसे लोग एक उंगली के झटके से आप में से 10,000 का वध कर सकते हैं।
जब छोटू घाट पर उतरा तो भीड़ उसके लिए अलग हो गई। वे सभी आम और निरंकुश थे। वे लोग जो कुलियों की तरह काम करते थे और अपना सिर नीचे रखते थे, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कितना दुखी। इस शहर को ट्रायोपोलिस कहा जाता है, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने समझाया। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनेमेंट में यहाँ एक संप्रदाय हॉल है। मैं आपको वहाँ नौसिखिए शिष्य बनने और ब्लड गो ट्रायल्स में शामिल होने में मदद कर सकता हूँ। हम ठीक समय पर पहुँच गए। याद रखें, बहुत सारे अर्धदेवता परीक्षणों में शामिल होने के लिए यहाँ आने वाले हैं। इसके साथ ही वो उन्हें नगर में ले गया। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, एक रक्षक ने कहा, भुगतान करो। शहर में आने के लिए प्रति व्यक्ति 10 गॉडस्टोन है। हालांकि जब उस आदमी ने छोटू और उसके समूह को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उनकी गरिमामयी और प्रभावशाली हवा ने उन्हें आम निरंकुशों के अलावा कुछ और होने के रूप में पहचाना और अचानक बहुत अधिक विनम्र हो गया। जाहिर है, वे अर्धदेवता थे जो बाहरी रूप से गॉड शक्ति को मुक्त कर सकते थे और अनुभवी हत्यारे भी थे। बेशक इस शहर को देवताओं द्वारा प्रशासित किया जाता था और छोटू जानता था कि कर का भुगतान किए बिना अपने रास्ते को मजबूर करने की कोशिश करके समस्याएं पैदा करना एक अच्छा विचार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने देवताओं को सौंप दिया और बदले में उन्हें एक पहचान पदक दिया गया। इसके साथ ही वे शहर में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने शहर के अंदर कदम रखा, उन्हें बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। आसमान में चारों ओर बर्फ बह रही थी, लेकिन जादू के संगठन ने इसे शहर में प्रवेश करने से रोक दिया। बेशक क्षेत्र के हर व्यक्ति को शहर में नहीं रहना था। बाहरी इलाकों के आसपास गांव और घर थे और इस तरह के खराब मौसम में निवासियों के पास शरण के लिए शहर में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्थानीय निवासियों को शहर में प्रवेश करने के लिए कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें शहर के नियमों का पालन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, उन्हें शहर के एक कोने में स्थापित आपातकालीन आवास में रहना पड़ता था। शहर बहुत बड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ तक कि बर्फीले तूफान से आने वाली आवक और शहर में कई अर्धदेव विशेषज्ञों के साथ भी भीड़ नहीं हुई। वास्तव में व्यापार फल फूल रहा था। लाइटनिंग ड्रैगन राइजर को पता था कि छोटू किसी देरी से बचना चाहता था, इसलिए वो शहर के माध्यम से एक विशेष रूप से बड़ी इमारत की ओर बढ़ा, जहां उन्होंने बाहर बड़ी संख्या में अर्धदेवताओं की एक पंक्ति देखी। वहां गार्ड भी थे, हरे रंग के कपड़े पहने हुए, हत्या के इरादे से भरे हुए और खेती के आधार में भारी उतार चढ़ाव के साथ। यद्यपि वे पूर्ण देवता नहीं थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से बेहद खतरनाक थे। जब हरे रंग के कपड़े पहने गार्ड्स में से एक ने देखा कि छोटू का समूह लाइन को पार कर रहा है, तो वो चिल्लाया, यदि आप ब्लड गो ट्रायल्स के लिए यहाँ हैं तो लाइन में लग जाएं। अपने देवताओं का भुगतान करें, वरना हम बिना कोई सवाल पूछे आपको काट डालेंगे। ये मैं हूँ। लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने अपने नौसिखिए शिष्य की पहचान पत्रिका सौंपी। मैं एल्डरसन के आदेश पर यहाँ हूँ, इसलिए मैं बस पीछे से अंदर चला जाऊंगा, ठीक है? ओह, ये तुम हो लाइटनिंग ड्रैगन राइजर, शिष्यों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये लोग तुम्हारे साथ हैं? बेहतरीन, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। लाइन छोड़ने का आपका स्वागत है। पंजीकरण करने के लिए मुख्य हॉल में आगे बढ़ें। इसके साथ वे अंदर चले गए। यद्यपि लाइन में इंतजार कर रहे दूसरे अर्धदेवता क्रोधित थे, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं कह सकते थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर का घर उन्हें कड़ी सजा देगा। यहाँ तक कि देवता भी परमेश्वर के आदेश के घर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे कौन हैं और वे लाइन में क्यों कट जाते हैं? बेहतरीन, वे स्पष्ट रूप से कमजोर हैं। अगर मैं ब्लड गो ट्रायल्स के दौरान उनसे मिलता हूं तो मैं उन सभी का वध कर दूंगा। कुछ लोग इस तरह की बातें कह रहे थे। हालांकि अन्य लोग इस तरह की बातें कह रहे थे, उन्हें वास्तव में मजबूत होना चाहिए, विशेष रूप से उनके नेता को। देखो वे कैसे चरते हैं। वे ड्रैगन या टाइगर की तरह शानदार हैं, भयानक। बेशक जिस नेता पर उन्होंने ध्यान दिया वो छोटू नहीं था, वो लाइटनिंग ड्रैगन राइजर था। छोटू और उसके लोग इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने परिवेश के साथ एक थे और उन्होंने अपनी खेती के आधारों के बारे में कुछ नहीं बताया। हॉल के अंदर छोटू और उसके समूह ने पंजीकरण प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे कुछ बूढ़े लोगों को देखा। जब उन्होंने देखा कि लाइटनिंग ड्रैगन राइजर एक समूह के अंदर जा रहा है तो उन्होंने अभिवादन में सिर हिलाया। क्या आप यहाँ ब्लड गो ट्रायल्स में शामिल होने के लिए हैं, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर? यही सही है, और ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो शामिल होना चाहते हैं। बुजुर्गों, आपको इन्हें अलग अलग समूहों में रखने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ें और उन्हें न मारें। उन्होंने अपने शब्दों के साथ एक गॉडस्टोन का बड़ा बैग भी पेश किया।
बुजुर्गों में से एक ने थैला लिया, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए उसे ऊपर उठाया, फिर कहा, बहुत बढ़िया, आइए इस येड़ तावीज़ पर अपने नाम को अंकित करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। पंजीकरण करने के लिए आपको केवल इतना ही करना है, चिंता ना करें, हम आपको अलग अलग समूहों में रखेंगे। अब इन पहचान पदकों को लें और शहर में वापस जाएं। आराम करें, आनंद लें और कहीं न जाएं। परीक्षण शुरू होने पर आपको सूचित किया जाएगा। उनके नाम अंकित करने और उनके पहचान पदक लेने के बाद वे चले गए। पंजीकरण प्रक्रिया इतनी ही सरल थी। इसके साथ उन्होंने शहर में एक सराय मिली जहां उन्होंने आवास सुरक्षित किया और समाचार की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गए। सराय में मौजूद जादू संरचनाओं के कारण इसका आंतरिक भाग वसंत के दिन की तरह गर्म और आरामदायक था। हालांकि इसकी कीमत कुछ गॉडस्टोन थी। इस शहर में कठोर मुद्रा गॉडस्टोन थी क्योंकि गॉड नोट बहुत मूल्यवान थे। आमतौर पर गॉड नोट नीलामी और इसी तरह की स्थितियों में उपयोग के लिए आरक्षित थे। ठीक है, हम सभी ने पंजीकरण कर लिया है, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं, ब्लड गो ट्रायल्स में 10,000 लोगों के समूह होते हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं। जो बच जाते हैं वे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनेमेंट के आधिकारिक शिष्य बन जाते हैं। मैं अभी एक नौसिखिए शिष्य हूँ। यद्यपि मेरे पास पहले से ही कुछ हद तक अधिकार है, लेकिन एक बार जब मैं ब्लड गो ट्रायल्स में प्रवेश करता हूँ तो वो सब कुछ दूर हो जाता है। अभी हमारे पास परीक्षण शुरू होने से पहले 1 या 2 सप्ताह हैं, तो क्या आपको समय से पहले कुछ विशेष करने की आवश्यकता है? अब तक जो सब कुछ खेला गया था, उसके बाद आखिरकार लाइटनिंग ड्रैगन राइजर पर यह पता चल रहा था कि छोटू के पास गॉड स्टोन की अनंत सप्लाई थी। अगर ये आदमी इतना अमीर था तो वो लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह पर क्या कर रहा था? लाइटनिंग ड्रैगन राइजर को देखते हुए छोटू ने कहा, हमारे पास अभी करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आइए बस यहीं रहें और अपनी खेती पर काम करें। बर्फ के माध्यम से समुद्र पर उड़ान भरने के प्रशिक्षण के बाद हम सभी बहुत मजबूत हैं। हम देवताओं का वध कर सकते हैं, तो हमें इन लहूलुहान परीक्षणों से क्या डरना? जैसा कि वे कहते हैं, तैयारी खतरे से बचाती है, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। मेरे पास एक विचार है, हम ट्रायोपोलिस में उनकी बड़ी नीलामियों में से एक में क्यों नहीं जाते? हमें कुछ उपयोगी मिल सकता है। सही जादुई खजानों और औषधीय गोलियों के साथ क्या हम और अधिक आश्वस्त नहीं होंगे? उसने आह भरी। ब्लड गो ट्रायल्स में अगिनत विशेषज्ञ भाग लेने वाले हैं और ट्रायोपोलिस कुछ दर्जनों अन्य पत्तनों के नगरों के पास स्थित है। व्यापार संघ एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अच्छे जादुई खजानों का स्टॉक रखते हैं जिनका उपयोग अर्धदेव युद्ध में कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से खुद को बहुत बड़ा खतरा बना सकते हैं। पादरी एनालिस्ट ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं। ब्लड गो ट्रायल स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा नरसंहार है। 10,000 में से केवल एक ही जीवित रहता है और अन्य सभी मर जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लोग इस तरह की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जंगली बत्तखों के झुंड की तरह हाथापाई करेंगे। क्या वे सभी सोचते हैं कि वे जीवित रहेंगे? लोग लाभ से प्रेरित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के घर के आधिकारिक शिष्य होने से आपको कितना लाभ हो सकता है? कम से कम आप दिव्य स्वर्गारोहण तक पहुंच सकते हैं, अमर हो जाएं। यहां तक कि अर्ध देवता भी अंत में वृद्धावस्था के कारण मर जाते हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में से अधिकांश को आगे सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, ये एक अच्छा कारण है, छोटू ने कहा। उन्होंने कहा, ये नीलामी कहाँ है? कौन सी कंपनी सबसे बड़ी चलाती है? वो आर्कियन ट्रेडिंग कंपनी होगी, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने उत्तर दिया। मुझे यकीन नहीं है कि आपके पास कितने गॉड स्टोन हैं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से बहुत अमीर हैं। ऐसा लगता है कि हमारे लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कुछ भगवान की वस्तुओं और औषधीय गोलियों को ना खरीदना एक बड़ी बर्बादी होगी। हम जितने अधिक तैयार होंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम सभी आधिकारिक शिष्य बन जाएंगे। ठीक है, छोटू ने उत्तर दिया। हालांकि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। हम कल चलेंगे। अभी नहीं चलेगा? हम सभी कई दिनों से उड़ान भर रहे हैं। आइए पहले आराम करें और अपने दिमाग को साफ करें। याद रखें, काम और अवकाश को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है। बेशक छोटू के अनुयायियों को पता था कि उनका वास्तव में क्या मतलब था। उसे गॉड स्टोन का अध्ययन करने के लिए समय की आवश्यकता थी और संभवतः गॉड नोट्स के बारे में अधिक समझ हासिल करने के लिए। सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। उन्होंने तीव्र दबाव में बेहद मेहनत करने में आधा साल बिताया था, इसलिए उन्होंने आराम करने और ठीक होने के मौके का स्वागत किया। लाइटनिंग ड्रैगन राइजर समझ सकता था कि कहानी में जो वो समझता था उससे कहीं अधिक था, इसलिए वो भी सेवानिवृत्त हो गया। एक बार जब वो अकेला था तो छोटू ने अपना हाथ लहराया, जिससे एक धुंध बाहर निकली जिसने कमरे को भर दिया और उसे किसी भी चुभती आंखों से बचाया।
फिर उसने अपने भीतर के परिवर्तनों की जांच की और देखा कि उसकी ईश्वरीय शक्ति पहले से ही क्रिस्टलीकृत हो रही थी। क्रिस्टल बहुत छोटे ताइजी प्रतीकों से मिलते जुलते थे, जो लगातार घूमते और मुड़ते थे। हालांकि जैसे ही वे उसके ऊर्जा के समुद्र में परिवर्तित हुए, उन्होंने उसके आभासी ईश्वरत्व में प्रवेश किया और धीरे धीरे इसे कुछ सच्चे और वास्तविक में बदलना शुरू कर दिया। गॉड लीजन सील। उसके माथे से मोहर निकली, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक सुनहरी धारा बन गई, जिसने उसे घेर लिया और भगवान जगत के सार को आकर्षित करना शुरू कर दिया। ट्रायोपोलिस में कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा था। आखिरकार वो भगवान की दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा को आकर्षित नहीं कर रहा था, बल्कि इसके बजाय सार ईश्वर शक्ति। सार ईश्वर शक्ति और भगवान जगत की महत्वपूर्ण ऊर्जा एक व्यक्ति के रक्त और नवजात दिव्यता के रूप में भिन्न थी। भगवान की दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा हर जगह थी और रक्त की तरह थी। सार भगवान की दुनिया की नवजात दिव्यता की तरह था। केवल कोई ही अत्यंत उच्च स्तर पर भगवान की दुनिया के सार को समझ सकता है। आमतौर पर कम, सामान्य या बड़े देवता भी ऐसा नहीं कर सकते थे। छोटू ने खेती और यात्रा के आधे साल के दौरान बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। उसने अपने किसी भी साथी की तुलना में अधिक मेहनत की थी और परिणाम स्वरूप मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया था। वो अब उस समय से पूरी तरह से अलग था जब वो पहली बार भगवान की दुनिया में आया था। वास्तव में भगवान की दुनिया में किसी और को ढूंढना असंभव था जिसके पास उसके जैसी आभा हो। वो अब भगवान की दुनिया से इतनी निकटता से जुड़ा हुआ था कि कोई भी उस संबंध को तोड़ नहीं सकता था। गॉडस्टोन। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक गॉडस्टोन दिखाई दिया, जो चमकदार और ठोस, स्पष्ट रूप से अच्छी गुणवत्ता का था। हालांकि वो संतुष्ट नहीं था। उसने सांस ली, जिससे चिलचिलाती आग पत्थर को ढक ली और उसे पिघला दिया। धीरे धीरे ये जटिल डिजाइनों से ढके बैंक नोट की तरह लग रहा था। ये बिल्कुल एक गॉड नोट की तरह लग रहा था। उन्हें हाल ही में इस बात का एहसास हुआ था कि गॉड नोट्स रूपांतरित गॉडस्टोन थे। वे शक्ति के अभिसरण थे। यही वजह है कि वे नष्ट होने पर इस तरह के नाटकीय विस्फोट कर सकते थे। वो पहले से ही अपने स्वयं के गॉड नोट्स बनाने की संभावना तलाश रहा था। ये कहावत कि काम और अवकाश को संतुलित करना महत्वपूर्ण है, वास्तव में मूल रूप में काफी जटिल है। सीधा अनुवाद होगा वेन संस्कृति या साहित्य और वू मार्शल या युद्ध का दाव या पथ, ड्राइंग और आराम करने का है। वेन वास्तव में झोऊ के राजा वेन का जिक्र कर रहा है और वू झोऊ के राजा वू का जिक्र कर रहा है। एक पिता और पुत्र, जो दोनों 1100 ईस्वी पूर्व लगभग 3000 साल पहले पश्चिमी झोऊ राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन दोनों को हीरो और मॉडल लीडर माना जाता है। ड्राइंग और रिलैक्सिंग एक धनुष को खींचने, शूट करने की तैयारी में और धनुष पर तनाव को कम करने, शूट न करने की बात कर रहा है। मुहावरे की अधिक पूर्ण व्याख्या ये है कि ये दोनों शासक परिस्थितियों के अनुसार अपने शासन में कठोर और ढीला होना जानते थे। आजकल अभिव्यक्ति मूल रूप से काम और आनंद को संतुलित कर पाने को संदर्भित करती है। छोटू ने अपने स्वयं के गॉड नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने गॉड स्टोन बनाकर शुरुआत की, जो देवलोक की शक्ति की अभिव्यक्ति थीं। आमतौर पर वे लाखों वर्षों में पृथ्वी की पपड़ी से संक्षिप्त होने के बाद बनते थे, जब तक कि वे ऊर्जा से भरी चट्टानें नहीं बन गईं। लेकिन गॉड लीजियन सील के साथ छोटू महत्वपूर्ण ऊर्जा ले सकता था और उसे सीधे एक देवता के पत्थर के आकार में कुचल सकता था। सच कहा जाए तो क्रूजर ऑफ सिविलाइजेशन की पावर असेसमेंट सिस्टम भी यही काम कर सकती थी। बस शर्त यह है कि उनके पास पर्याप्त शक्ति का समर्थन हो। लेकिन निश्चित रूप से गॉड लीजियन सील के साथ ये बहुत आसान था। सभ्यता के क्रूजर की गहराई गॉड लीजियन सील के स्तर से नीचे थी, विशेष रूप से पूर्ण संस्करण, जो पूरी तरह से स्वर्ग विरोधी था और देवताओं के दाव को भ्रमित कर रहा था। इसके बाद छोटू ने गॉड स्टोन को अत्यधिक दबाव के साथ बार बार कुचलकर गॉड नोट्स में संपीड़ित किया और उन्हें मैजिकल नियमों से भर दिया। दुर्भाग्य से छोटू को अभी भी प्रक्रिया का बेहतर नियंत्रण विकसित करने की आवश्यकता थी। सूशलिट। उसकी हथेली पर एक गॉड नोट दिखाई दिया, लेकिन ये टुकड़ों में ढहने से पहले केवल एक पल के लिए चला। जाहिर है ये वास्तविक गॉड नोट से बहुत दूर था। अब भी उन्हें यकीन नहीं था कि असली गॉड नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। एक असली गॉड नोट को निकालते हुए उसने इसे एक परफेक्ट गॉड आर्ट बबल में घेर लिया और अपनी लॉर्ड्स आई खोली, जो अब बेहद शक्तिशाली थी क्योंकि उसके पास पूरी तरह से गॉड लीजियन सील थी। उसके माथे से चकाचौंध निकली, जिससे वो गॉड नोट की संरचना में झांक सकता था और इसके सभी उत्कृष्ट पहलुओं की जांच कर सकता था। उसने तुरंत नोट के कुछ असाधारण तत्वों की पहचान की। सबसे कठिन पहलू ये था कि नोटों में पैरामाउंट देवताओं की इच्छा और ऊर्जा थी। हालांकि एक बार जब उन्हें पता चल गया कि उस पहलू से कैसे निपटना है, तो बाकी सब कुछ अपेक्षाकृत आसानी से जगह पर आ जाएगा। गॉड नोट की उत्कृष्ट आंतरिक संरचना में ईश्वर जीवन शक्ति से बने मैजिकल नियम थे। यही एक कारण था कि यदि प्रज्वलित किया जाए तो वे एक विनाशकारी विस्फोट पैदा करेंगे।
सच तो ये था कि कुछ संरचनाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्हें गॉड नोट्स द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। गॉड नोट्स की संरचना बहुत जटिल है, छोटू ने सोचा। भगवान जीवन शक्ति अनगिनत बेड़ियां बनाती है जो दुनिया में धन की अंतिम अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसके लिए गॉड नोट लगभग उसके स्वयं के गहरे स्वर्ग और पृथ्वी की तरह दिखाई देता था, जिसके भीतर महत्वपूर्ण ऊर्जा सबसे छोटे कण बनाती है। और वे कण चमत्कारी से कम नहीं थे, गोल बाहरी हिस्सों वाले और चौकोर आंतरिक हिस्सों वाले। इस संबंध में वे लगभग तांबे के सिक्कों की तरह थे। ये सिक्के जैसे कण वास्तविक कण नहीं थे, इसके बजाय उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया। दूसरे शब्दों में, धन की इच्छा को एक बिंदु में परिवर्तित करके गॉड नोट्स बनाना संभव था। ये चीजें अविश्वसनीय हैं, छोटू ने कहा। उसकी आंखें चौनी हो गईं। समुद्र के ऊपर की यात्रा के कारण उसके दिव्यत्व में सुधार के लिए धन्यवाद ही था कि वो अंत में गॉड नोट्स की गहराई को समझने के लिए आ रहा था। धन का अर्थ अद्भुत। अचानक छोटू को एहसास हुआ कि गॉड नोट्स का उसका अध्ययन वास्तव में उसके सेज एम्परर ग्रैंड मैजिक को सुधारने में मदद कर रहा था। और अगर वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो उसे ऋषियों, राजाओं, सम्राटों, संप्रभुओं, देवताओं, नायकों, आधिपत्यों, ईश्वर और कुछ नहीं के 10 स्तरों की गहन समझ होगी। आखिरकार ऋषियों, राजाओं, सम्राटों और संप्रभुओं को अधिकार स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन के बिना इसका समर्थन करने के लिए शासक बनना संभव नहीं है। यदि कोई जनता को प्रबुद्ध करना चाहता है, दुनिया में नैतिकता लाना चाहता है और शांति स्थापित करना चाहता है, तो उसके पास धन होना चाहिए। धन किसी भी व्यक्ति के जीवन की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। गॉड लीजन सील प्राप्त करने के बाद छोटू को मूल रूप से अपनी खेती के आधार को आगे बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए भगवान की दुनिया अपने आप में एक विशाल औषधीय गोली की तरह थी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये देखते हुए कि वो उस विशाल गोली की औषधीय प्रभाव को आत्मसात कर सकता है, तो उसे कम गोलियों की क्या आवश्यकता थी। यदि अन्य देवताओं को एहसास होता कि वो भगवान की दुनिया को एक औषधीय गोली के रूप में देखता है, तो वे पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। छोटू ने एक और गॉड स्टोन का उत्पादन किया और उसे कुचल दिया, जो एक घुमावदार स्वर्ग और समतल पृथ्वी की तरह दिखाई देता था। ये पैसा था जो धन के सार का प्रतिनिधित्व करता था, और जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, अंत में ये इतना छोटा हो गया कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। फिर भी वो उसकी हथेली के ऊपर तैर रहा था। छोटू ने और गॉड स्टोन को बुलाया और उनके साथ भी ऐसा ही किया, और उन्हें गॉड लीजियन सील का उपयोग करके छोटे कणों में कुचल दिया। फिर उसने कणों को एक साथ धकेलना शुरू किया। स्वर्ग और पृथ्वी, समतल और गोल, धन की नींव बनाए। उनके दिमाग में धन की उनकी समझ उनके सेज एम्परर ग्रैंड मैजिक के साथ संयुक्त हुई, और जैसा कि हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी के घूर्णन में गहन सत्य, गहन दाव शामिल हैं, जो उनके साधना बेस को लाभ पहुंचा सकते हैं। उनका मूल लक्ष्य गॉड नोट्स बनाना था, ताकि उनके पास भगवान की दुनिया में खर्च करने के लिए धन हो सके। लेकिन धन का सही अर्थ समझने के बाद इसने उनके साधना बेस के लिए रास्ता खोल दिया, एक रास्ता जो दिव्यत्व की ओर ले जाएगा। ये ऐसी चीज थी जो सामान्य विशेषज्ञ नहीं कर सकते थे। शायद ब्रह्मा और उनके अन्य मित्र सामान्य तरीके से दिव्य स्वर्गारोहण तक पहुंचने में सक्षम होंगे, लेकिन अब जबकि छोटू ने इस नए ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, तो वो जानता था कि उसके सफल होने की संभावना बढ़ गई थी। वो बाहर पहुंचा और महत्वपूर्ण ऊर्जा कांपने लगी, जो बिल्कुल उसके हाथ में बने गॉड नोट की तरह लग रही थी। ये देवताओं की शक्ति से स्पंदित हुआ, हालांकि इसमें सर्वोपरि भगवान के निशान का अभाव था। छोटू जोर से हंस पड़ा। मैंने ये किया, देवलोक का धन मेरा होने वाला है। हालांकि मुझे इसे गॉड लीजन सील से एक सर्वोपरि भगवान की आभा से अंकित करने की आवश्यकता है। गॉड लीजन सील पर आकर्षित उसने एक विशाल बल भेजा, जो किसी तरह एक मुहर जैसा दिखता था, जो नोट की सतह को छूता था। इसे एक सर्वोपरि भगवान की आभा से चिन्हित करता था। उस निशान के बिना ये एक सच्चा गॉड नोट नहीं था। इस प्रकार जो कोई भी इसका इस्तेमाल करता था, उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। दुर्भाग्य से जैसे ही नोट पर निशान दिखाई दिया, स्विश लिस्टेड, गॉड नोट ढह गया, निशान को बनाए रखने में असमर्थ था। तुरंत छोटू की उम्मीदें धराशाही हो गईं। क्या चल रहा है? वो क्रॉस लेग्ड वापस बैठ गया, और हालांकि वो निराश था, वो पूरी तरह से क्रेस्ट फॉल नहीं था। इसके बजाय वो शांति से स्थिति के बारे में सोचता रहा। मुझे धन की गहराई के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जादुई कानून की बेड़ियों का उत्पादन नहीं कर सकता, जो आवश्यक है। इस वजह से नोट सर्वोपरि भगवान की इच्छा को बनाए नहीं रख सकता है। वो अभी जो नोट बना सकता था, वे स्थिर नहीं थे। अधिक देवीय शक्ति और गॉड लीजन सील को आकर्षित करते हुए उन्होंने एक और गॉड नोट बनाया,
लेकिन इस बार उन्होंने इसे सर्वोपरि भगवान की आभा से नहीं लिखा। इसके बजाय उसने बस इसे देखा। कुछ समय बीत जाने के बाद ये ढह गया। महत्वपूर्ण ऊर्जा बर्फ की तरह पिघलती रही जब तक कि ये हवा के अलावा और कुछ नहीं थी। संरचना स्थिर नहीं है। मैं अभी जो बना सकता हूं वो लगभग 10 सांसों से अधिक समय तक नहीं चलेगा। इससे क्या फायदा? उसने अपना सिर हिलाया और आत्मज्ञान की तलाश जारी रखी। एक निश्चित बिंदु पर उसकी नवजात दिव्यता कांप उठी जब वो सफल हुआ, नई समझ प्राप्त की। जाहिर है, असली गॉड नोट्स की आंतरिक संरचना की आसानी से नकल नहीं की जा सकती थी। अन्यथा भगवान की दुनिया में बहुत सारे नकली गॉड नोट होंगे। निश्चित रूप से भगवान की दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उन्हें डुप्लीकेट करने की उम्मीद में गॉड नोट्स का अध्ययन किया, यहां तक कि गहागढ़ देवता भी। फिर भी आज तक कोई भी कभी सफल नहीं हुआ था। जितना अधिक छोटू ने गॉड नोट्स की रहस्यमय प्रकृति पर विचार किया, उतना ही अधिक उसे विश्वास हो गया कि अगर वो अपने स्वयं के वर्जन बना सकता है तो उसे बहुत लाभ होगा। छोटू के पीछे धन के दांव के बारे में उनके ज्ञान ने जादुई उपकरणों और मानवीय आकृतियों के साथ साथ प्रक्षेपणों को प्रकट किया। यहां तक कि एक ऋषि जैसी आकृति भी थी जिसके चेहरे की विशेषताएं उनके चेहरे से मेल खाती थीं। उनके ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक अब नायक, आधिपत्य और सम्राट का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 धर्म क्लोन बनाने में सक्षम था। बेशक वे इस समय केवल गोले थे। हालांकि किंग इमॉर्टल स्लेयर से उन्होंने जो सीखा था उसके धन्यवाद के लिए वो नैतिकता के बारे में अधिक जानता था और अब इसे विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यद्यपि वो जो धर्म क्लोन बना सकता था वे वर्तमान में केवल खाली फ्रेम थे। वे ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक का प्रतिनिधित्व करते थे और धीरे धीरे और पूर्ण हो जाएंगे। सादृश्यता के माध्यम से ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक एक घर के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह था जिसमें निर्माण के बारे में विशिष्ट जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने धर्म क्लोन बनाए, उन्होंने उस निर्माण के बारे में जाने के लिए बुनियाद हासिल की, और जैसे ही वास्तविक निर्माण आकार लिया, ये ब्लूप्रिंट से आगे निकल गया। इस तरह छोटू एक देवीय स्वर्गारोहण के लिए अपनी बुनियाद बना सकता था। ऋषि के हाथ में एक जादुई उपकरण था जो बीच में एक चौकोर छेद के साथ एक गोल सिक्के जैसा लगता था। ये धन का प्रतिनिधित्व करता था और ऋषि आम लोगों को सुरक्षित रूप से व्यवसाय करना सिखा सकते थे। जब लोगों ने धन अर्जित किया तो वे खुश थे। यही धन की बात थी। अधिकांश आम लोगों के लिए धन का मतलब यही था, खुशी, संतोष और खुशी। जो दूसरों को धनवान बनाने में मदद करते थे उन्हें ऋषि कहा जाता था। इसी बीच छोटू की आत्मज्ञान की प्रक्रिया अन्य धर्म क्लोन, आधिपत्य, सम्राट और नायक के क्लोन को और पूर्ण बना रही थी। पैसा नायकों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन इसके बिना वे बहुत कठिन स्थिति में होंगे। जैसे जैसे छोटू ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, उनकी नवजात दिव्यता और भी परिपूर्ण होती गई और उनकी चेतना का सागर दुनिया के अर्थ की समझ से भर गया। इसी समय उनका वास्तविक देवत्व कड़कड़ाया जब ये क्रिस्टलीकृत हुआ और गॉड लीजन सील तीक्ष्ण सुनहरी रोशनी से चमक उठी। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत था, ऐसा कि वो निश्चित रूप से एक साधारण देवता को मार सकता था जो उससे लड़ने आया था। हालांकि उसे धन के रहस्यों का पूर्ण ज्ञान नहीं था, अन्यथा वो सीधे एक कम भगवान बन सकता था। फिर से उसने एक गॉड नोट बनाने की कोशिश की, और इस बार ये इतने समय तक चला जितने समय एक अगरबत्ती को जलाने में लगता है। इससे ये देखा जा सकता था कि उनकी साधना का आधार कितना आगे बढ़ गया था। दुर्भाग्य से ये अभी भी स्थिर नहीं था और अंत में ढह गया। उसे अभी भी अपनी साधना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे उन्होंने गॉड नोट बनाने का प्रयोग किया, उनकी साधना का आधार सुधरता गया। अंत में वो ऐसे नोट बना सकते थे जो गायब होने से पहले पूरे 1 घंटे तक चलेंगे, लेकिन वो अभी भी उन्हें सर्वोपरि भगवान की मुहर से नहीं चिपका सकते थे। ऐसा करने से नोट तुरंत ढह जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वास्तव में गॉड नोट्स उत्पादन करने के लिए देवीय स्वर्गारोहण के बाद तक इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के कारण उन्हें जो ज्ञान मिल रहा था वो उन्हें बहुत मजबूत बना रहा था। साथ ही जो गॉड स्टोन वो उत्पादन कर सकते थे उनकी गुणवत्ता बढ़ रही थी। जाहिर है, गॉड स्टोन के विभिन्न ग्रेड थे और शीर्ष विशेषज्ञ उनकी गुणवत्ता का बड़ी आसानी से आकलन कर सकते थे। उनका आकलन करने का मुख्य उपाय देवी शक्ति की ताकत थी। छोटू की हथेली में सोयाबीन के आकार के गॉड स्टोन्स थे। वे सभी भयानक रूप से तीव्र देवीय शक्ति से स्पंदित हो रहे थे। वे उन गॉड स्टोन से काफी अलग थे जो उन्होंने पहले बनाए थे। एक बॉक्स उत्पादन करते हुए उसने गॉड स्टोन्स को अंदर रख दिया, सोचते हुए कि नीलामी में जो कुछ भी दिलचस्प आइटम आ सकते हैं उसे खरीदने के लिए उसके पास निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। गॉड स्टोन्स जालसाजी नहीं थे,
वे असली थे, और जब तक स्वर्ग और पृथ्वी का अस्तित्व था वे फीके नहीं पड़ेंगे। सच्चाई ये थी कि छोटू वास्तव में उन्हें और भी छोटा करके और भी शक्तिशाली बना सकता था, लेकिन इससे संदेह पैदा होने की संभावना थी, इसलिए उसने पहले जो कुछ देखा था उसी के साथ काम करने का निर्णय लिया कि ये कैसा हुआ। अगर वो अपने गॉड स्टोन्स को गॉड सैंड में बदल देता तो एक छोटा सा थैला भी शहर के बराबर होता। अभी के लिए वो कुछ बीन के आकार के लिए संतुष्ट था। जब सभी लोग अपनी सुखद रात से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि अजीब तरीके से बर्फबारी रुक गई थी। छोटू सराय से बाहर निकला और उसने पाया कि उसके चेहरे पर रोशनी चमक रही थी और तापमान बढ़ रहा था। उसने पहले मान लिया था कि बर्फबारी वर्षों तक चलेगी, लेकिन गलत साबित हुआ। प्रकाश इतना उज्जवल और गर्म था कि इससे उसकी त्वचा को चोट पहुंच रही थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे धीरे धीरे पकाया जा रहा है। जाहिर है अगर वो इस धूप में बहुत देर तक बाहर रहा तो वो खतरनाक रूप से जल जाएगा। क्या बकवास है, मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल गया? बाहर की बर्फ पहले से ही पिघल रही है। जेड फॉल और बाकी लोग भी उभरे। निश्चित रूप से दूरी में बर्फ को पानी में पिघलते हुए देखना संभव था, जिससे खाड़ी में बहने वाली नदियां और धाराएं बनी। अमर भी इतने तापमान में बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और यदि ये न होता कि ये समूह कितना मजबूत था तो वे संभवतः इससे बीमार पड़ जाते। आसमान में सूरज नहीं था, लेकिन फिर भी ये अंधाधुंध उज्ज्वल था। इसने ये सवाल पैदा किया कि वास्तव में प्रकाश कहाँ से आता है। ये लगभग ऐसा था जैसे आसमान के दूसरी तरफ कोई भट्टी जल रही हो। भगवान की दुनिया की चमत्कारी प्रकृति के कारण आसानी से ज्ञान प्राप्त करना असंभव था। अंत में गर्मी तो गर्मी थी। अब तक तो सड़कें वास्तव में धुआं कर रही थीं, मानो ये आग का शहर हो। शुक्र है कि इससे निपटने के लिए जादू संरचनाएं थीं, और जल्द ही बादलों ने शहर को ढक लिया, जिससे जलती हुई रोशनी अवरुद्ध हो गई। बाहर देखने पर छोटू ने देखा कि आगे का इलाका इंटीरियर के मुकाबले लकी नहीं था। हर जगह पानी वाष्पित होकर भाप बन रहा था। गर्मी इतनी तीव्र थी कि ये लोगों को भी मार सकती थी। छोटू मदद करने में असमर्थ था कि वो अनुमान लगा सके कि भगवान की दुनिया लगातार तबाही का स्थान प्रतीत होती है, और उसने सोचा कि मौसम के कारण कितने राक्षसों की मृत्यु होनी चाहिए। छोटू पिघलती बर्फ के परिणाम स्वरूप पानी में विभिन्न देवीय जगत के प्राणियों के शवों को देख सकता था, फिर भी विभिन्न पक्षियों और राक्षसों को देखना पहले से ही संभव था, जो गर्मी से नहीं डरते थे, शवों पर झपटते थे और उन्हें खा जाते थे। भगवान की दुनिया में आग के प्रकार के पक्षी थे जो विशेष रूप से सक्रिय होते थे जब मौसम ऐसा गर्म हो जाता था, और इसलिए जब बर्फबारी होती थी तो वे छिप जाते थे। भगवान की दुनिया में जीवन कठिन है, छोटू ने सोचा। आम लोग कैसे जिंदा रहते हैं? ऐसा नहीं है कि वे हमेशा छिपकर रह सकते हैं, और वे कैसे जान सकते हैं कि मौसम दिन प्रतिदिन कैसे बदलेगा? यहाँ के लोगों को अपनी साधना के आधार को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई मजबूत होने पर इतना क्यों तुला हुआ है। हर कोई एक जैसे विचार सोच रहा था। पिछली रात इतनी जोर से बर्फबारी हो रही थी कि लोग लगभग तुरंत ही जमकर मर सकते थे। अगले दिन इतना गर्म था कि किसी को मौत के लिए बेक किया जा सकता था। कौन जानता है कि यह मौसम कितने समय तक चलेगा? लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। यहां तक कि वो भी आहें भर रहा था। पिछले कुछ वर्षों में मौसम विशेष रूप से अप्रत्याशित रहा है, जैसे कि कोई आपदा आने वाली है। प्राचीन काल की आपदाओं के बाद से मौसम काफी अच्छा रहा है, लेकिन चीजें बदल रही हैं, और जब भी क्लीश रास्ते में होता है तो पहले संकेत हमेशा मौसम में होते हैं। आपको लगता है कि ये संकेत हैं? ब्रह्मा ने कहा। आसन्न क्लेश का असली संकेत ये होगा कि आग की बारिश हो, जो दुनिया को नष्ट करने की शक्ति के साथ तलवारों के साथ मिश्रित हो। देवता जगत की गहराई में बाढ़ और उग्र हवाएं हैं जिनसे भगवान राज्य भी बचाव नहीं कर सकते। यही वो सामान है जिसे मैं भयानक मानूंगा। ये मौसम तुलना में बहुत कम है। वो गंभीर है ना? छोटू ने सोचा। भगवान की दुनिया वास्तव में खतरनाक जगह है। एकमात्र विकल्प खेती करना और खेती करना जारी रखना है। मुझे मजबूत होना है। अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, चलो प्राइमेवल पवेलियन की नीलामी देखते हैं। जैसे ही वे साथ चले गए, जेटफॉल छोटू के बगल में फिसल गया, उसकी बाह को छुआ और फुसफुसाया। क्या आपने कुछ गॉड नोट्स बनाने का प्रबंधन किया? यदि हाँ तो हम निश्चित रूप से अमीर हैं। मैंने नहीं किया, उसने चुपचाप जवाब दिया। नकली गॉड नोट्स उत्पादन करना आसान नहीं होगा। मेरी साधना का आधार काफी ऊंचा नहीं है, उसने कहा। मैंने रात भर उनके बारे में बहुत कुछ सीखा, और इससे मुझे और भी जल्दी दैवीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
और मैंने बीन के आकार के कुछ गॉडस्टोन का उत्पादन किया। वे इतने मूल्यवान हैं कि हमें कुछ उपयोगी वस्तुएं खरीदने में सक्षम होना चाहिए। उसने उसे दिखाने के लिए एक बोरी निकाली। अभी उनमें से किसी के पास स्थानिक बैग, आयामी भंडारण वस्तुएं या ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसी वस्तुओं के लिए देवताओं की शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं था कि वे मौजूद नहीं थे। उदाहरण के लिए प्राउड रेडियंस के पास एक भंडारण अंगूठी थी जो उसे प्राउड कबीले की अपनी शाखा के पत्रपुत्र देवताओं में से एक द्वारा दी गई थी। लेकिन ऐसी चीज़ों को भगवान की मदद के बिना उपयोग करना मुश्किल था, क्योंकि उन्हें खोलने के लिए भारी मात्रा में दैवीय शक्ति की आवश्यकता होती थी। जैसे अर्ध देवता आमतौर पर उनका उपयोग नहीं करते थे। बेशक छोटू के पास सभ्यता का क्रूजर और उसकी स्थानिक शक्तियां थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी साधना का आधार इतना मजबूत नहीं था कि वे यहां उपयोग कर सकें। इसके बजाय उसे चीज़ों को ले जाने के लिए एक वास्तविक बैग का उपयोग करके मरणशील लोगों की भूमि में एक इंसान की तरह काम करना पड़ा। क्या आप इनसे नीलामी में चीज़ें खरीदने की योजना बना रहे हैं? लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने पूछा। उसकी आंखें बैग को देखकर कुछ निराशा को धोखा दे रही थीं। आप गॉडस्टोन के साथ नीलामी में चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आमतौर पर गॉड नोट्स का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। यदि आप गॉडस्टोन का उपयोग करते हैं तो आपको अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों का उपयोग करना होगा। तो आप इन गॉडस्टोन की गुणवत्ता के बारे में क्या सोचते हैं? छोटू ने पूछा, अंदर देखने के लिए बोरी खोलते हुए। जैसे ही लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने सामग्री देखी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर पहुंचकर उसने चमकदार बीन के आकार के गॉडस्टोन में से एक को बाहर निकाला, जो अंदर घूमने वाली दैवीय शक्ति के कारण उसके हाथ पर भारी था। ये आपको इस गुणवत्ता के देवता कहाँ से मिले? केवल अस्तित्व में शीर्ष संप्रदायों के पास ऐसे भंडारों तक पहुंच होगी जो इस तरह के गॉडस्टोन का उत्पादन करते हैं, और वे उन्हें केवल आंतरिक रूप से वितरित करेंगे। क्या आपने खदान या कुछ और खोजा? आप पूरी तरह से अमीर हैं। इसमें ज्यादा मत सोचो, छोटू ने जवाब दिया। ये कहने के लिए पर्याप्त है कि मुझे उच्च गुणवत्ता वाले गॉडस्टोन मिल सकते हैं। तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इस बैग की कीमत कितने गॉड नोट्स हैं? और क्या होगा अगर मैं और भी महीन गुणवत्ता वाले पत्थरों पर हाथ रख सकूं? वो बैग शायद कुछ दर्जन गॉड नोट्स के लायक है, लाइटनिंग ड्रैगन राइजर ने कहा। और अगर आपके पास बेहतर गुणवत्ता वाले पत्थर हैं तो आप स्पष्ट रूप से और भी अधिक चीजें खरीद सकते हैं। गॉडस्टोन की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, आप उतनी ही बेहतर जादुई संरचनाएं और जादुई खजाने शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कम गुणवत्ता वाले पत्थर या तो काम नहीं करेंगे या यहां तक कि प्रश्न में जादुई वस्तुओं को नष्ट कर देंगे। यही एक कारण है कि उच्च गुणवत्ता वाले गॉडस्टोन इतने लोकप्रिय हैं। आखिरकार साधारण वर्तनी संरचनाओं को शक्ति देने के लिए गॉड नोट्स का उपयोग करना एक बड़ी बर्बादी होगी। उस स्थिति में सब कुछ ठीक हो जाएगा, छोटू ने कहा। हम नीलामी से जो कुछ भी चाहते हैं उसे खरीदने के लिए सिर्फ गॉडस्टोन का उपयोग करेंगे। मेरे पास बहुत सारे गॉड नोट्स नहीं हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे गॉडस्टोन हैं। सभी उत्साह से प्राइमेवल पवेलियन की दिशा में दौड़ पड़े। प्राइमेवल पवेलियन वास्तव में एक विशाल महल था, जो अंत से अंत तक कई किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो ऊंचे पगोड़ा से भरा हुआ था और एक मजबूत दीवार से घिरा हुआ था। वो पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जाहिर है यहाँ बहुत सारे यात्री इस उम्मीद से थे कि उन्हें ऐसे आइटम मिलेंगे जो उनकी ब्लड गोर परीक्षण में मदद करेंगे। छोटू और उसके लोगों ने बिल्कुल भी धूम नहीं मचाई और किसी ने भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। चारों ओर देखने पर छोटू ने वहां कोई देवता नहीं देखा। सभी अर्ध देवता थे जिनके निरंकुश परिचारक थे। सामान्यतः देवता जगत के देवताओं का आम लोगों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि वहां बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब कुछ क्रम में था। आदिम मंडप के शिष्यों ने सभी को संगठित तरीके से निर्देशित किया। जब छोटू ने प्रभारी शिष्य में से एक को देखा तो उसने उसे गॉड स्टोन सिसका दिया। उदारता पर मुस्कुराते हुए शिष्य छोटू और उसके समूह को पीछे एक प्राइवेट रूम में ले गया। वे स्पष्ट रूप से कुछ गोपनीयता पाकर और भीड़-भाड़ पसीनेदार नॉर्मल फ्लोर से दूर होकर बहुत खुश थे। क्या आप ब्लड गोर परीक्षण के लिए यहाँ हैं? हमारे प्राइमेबल मंडप में नीलामी के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली जादुई खजाने हैं और कुछ अद्भुत औषधीय गोलियां भी हैं। आप चूकना नहीं चाहेंगे। ये आइटम वास्तव में क्या है? छोटू ने पूछा। क्या आप समझाने का कष्ट करेंगे? उन्होंने एक और बीन के आकार का गॉडस्टोन पेश किया, लेकिन शिष्य ने इसे स्वीकार करने के लिए अपने हाथ लहराए। मैं नहीं जानता। नीलामी की जाने वाली वस्तुओं को हमेशा गुप्त रखा जाता है। सभी को एक समय पर पता चलेगा जब वस्तुओं का पता चलेगा, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे शिष्य भी जो जानते हैं वे भी उस जानकारी को कभी जाहिर नहीं करेंगे, अन्यथा हमें मार दिया जाएगा। तो ये नियम है। अच्छा, फिर भी अपनी जानकारी के पुरस्कार के रूप में गॉडस्टोन ले लो। हाँ, हम यहाँ ब्लड गोर परीक्षण के लिए हैं और हमें 100% यकीन है कि हम हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के सदस्य बन जाएंगे। हम यहाँ आने का मुख्य कारण ये देखना है कि हमारी प्रतिस्पर्धा हमारे खिलाफ क्या उपयोग करेगी।
जैसा कि कहा जाता है, अपने आप को जानो, अपने दुश्मन को जानो कि तुम्हारा दुश्मन कहाँ से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षण का आनंद लीजिए और किसी भी वस्तु पर बोली लगाने में संकोच न करें जो आपका ध्यान आकर्षित करती है। मैं बस बाहर ही रहूंगा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं। गॉडस्टोन को स्वीकार करते हुए शिष्य ने अभिवादन किया और फिर उन्हें उस मौन में छोड़ दिया जो वे स्पष्ट रूप से चाहते थे। बाहर निकलते ही वो मोटे तौर पर मुस्कुराया जब उसने गॉडस्टोन की जांच की। इसी बीच एक लबादा पहने हुए व्यक्ति उसके पास आया और उसके चेहरे पर भाव देखकर पूछा, ये आपके हाथ में क्या है, यू गुओ? क्या? यू गुओ ने कहा, ऊपर देखते हुए। अचानक, ओह, ये आप हैं, 8वें बुजुर्ग। उसने गहरा धनुष दिया। इस निजी कमरे के ग्राहकों ने मुझे 2 गॉडस्टोन के साथ टिप दिया है, मुझे उन्हें देखने दो, 8वें बुजुर्ग ने कहा। यू गुओ आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करेगा और जल्दी से दोनों बीन के आकार के गॉडस्टोन सौंप दिए, अपना सिर नीचे किए हुए। ये 8वां बुजुर्ग एक शक्तिशाली रूप से बनाया गया बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने एक विशाल वस्त्र पहना हुआ था। उसका चेहरा दाढ़ी रहित था और उसके पास चील की आंखें थीं जो सब कुछ देखने में सक्षम लगती थीं। दोनों गॉडस्टोन की जांच करते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अद्भुत शिल्पकला और अंदर की महत्वपूर्ण शक्ति अविश्वसनीय है। मैं सोच रहा हूं कि किस खदान ने इस तरह के गुणवत्ता के पत्थरों का उत्पादन किया। ये एक साधारण गॉडस्टोन जितना मजबूत है, जो एक व्यक्ति के आकार का है, जिसका अर्थ है कि ये वर्तनी संरचनाओं के उपयोग के लिए अद्भुत है। किस प्रकार का व्यक्ति एक साधारण शिष्य को पुरस्कार के रूप में इतनी मूल्यवान चीज देगा? एल्डर यू गुओ ने जल्दी से उत्तर दिया। वे यहाँ ब्लडगोर परीक्षण के लिए कुलीन शिष्यों में से एक हैं। 8वें बुजुर्ग ने यू गुओ को दोनों गॉडस्टोन लौटा दिए। मैं आपके चेहरे के भाव को पहचानता हूं। आपने सोचा था कि मैं गॉडस्टोन रखने वाला हूं। मैं ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करूंगा, कभी नहीं, यू गुओ ने उत्तर दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? अगर आप चाहते हैं एल्डर, तो बस उन्हें ले लें, 8वें बुजुर्ग ने सूंघा। मुझे सिर्फ 1 या 2 नहीं, मुझे बहुत सारे चाहिए। उस गुणवत्ता के पत्थर दुर्लभ हैं, और ये देखते हुए कि मौसम कितना खराब रहा है, हमें जादू संरचनाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन की आवश्यकता है। मुझे इनसे मिलने के लिए ले चलो, मैं व्यवसाय पर चर्चा करना चाहता हूं। अगर मैं उनसे बड़ी मात्रा में वो गॉडस्टोन प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं इसे आपकी ओर से सेवा के रूप में गिनूंगा। आपको मुख्यालय से पुरस्कार जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर, यू गुओ ने कहा। प्रत्याशा से धड़कते हुए दिल ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर छोटू और उसके साथी नीलामी के फ्लोर पर गतिविधि देख रहे थे। नीलामी के मंच पर कई जादुई खजाने दिखाई दे रहे थे, हालांकि वे सभी लाल कपड़े से ढके हुए थे, जिससे वास्तविक वस्तुओं पर नजर रखना असंभव लग रहा था। छोटू अपने प्रभु की आंख का उपयोग करके वस्तुओं को पहचानने के लिए उत्सुक नहीं लग रहा था। ये देखते हुए कि उसके पास गॉड लीजन सील थी, साधारण जादुई खजानों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अपवाद 72 सम्राटों की वस्तुएं थीं। यदि उनमें से कोई भी वस्तु दिखाई देती, तो वो उन्हें अपने अमर हत्या क्लोन के लिए प्राप्त कर लेता। ये पहली बार है जब हम देवताओं की दुनिया में नीलामी में भाग ले रहे हैं, गडरिये ने विचार प्रक्षेपण के द्वारा कहा। मुझे आश्चर्य है कि हम किस प्रकार की चीजें देखेंगे। छोटू ने अचानक अपना हाथ लहराया। कोई आ रहा है। केवल 10 सांसों के बाद दरवाजा खुला और यू गुओ प्रकट हुआ, 8वें बुजुर्ग का नेतृत्व करते हुए। ये प्राइमेवल मंडप का 8वां बुजुर्ग है, उन्होंने घोषणा की। वो यहाँ आपसे एक व्यापारिक सौदे के बारे में बात करने आया है। व्यापार? छोटू ने कहा। 8वें बुजुर्ग को देखकर उसने देखा कि वो एक अर्धदेवता है। हालांकि उसके पास उच्च साधना का आधार था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में छोटू को चिंता करने की आवश्यकता थी। 8वें बुजुर्ग, क्या मैं सम्मानपूर्वक आपका नाम पूछ सकता हूं? और क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहां मेरे देवताओं के बारे में पूछने आए हैं? यही सही है, मैं यहां गॉडस्टोन के बारे में हूं। मेरा उपनाम जू है और मेरा दिया गया नाम हुआडोंग है, लेकिन मैं पसंद करूंगा अगर आप मुझे 8वां बुजुर्ग कहें। मैं प्राइमेवल मंडप का सदस्य हूं और 8वां बुजुर्ग वो है जो मुझे लोग कहते हैं। ये ठीक है, छोटू ने कहा। नाम लोगों की पहचान करने का तरीका है आखिरकार। 8वें बुजुर्ग, क्या ऐसा हो सकता है कि आप और आदिम मंडप मेरे देवताओं में दिलचस्पी रखते हैं? उन पत्थरों की गुणवत्ता अविश्वसनीय है। आप जितने भी पेश कर सकते हैं मैं ले लूंगा। गुणवत्ता जितनी अधिक होगी उतना अच्छा होगा। और बदले में प्राइमेवल मंडप क्या पेशकश कर सकता है? गॉड नोट्स? छोटू ने सिर हिलाया। गॉड नोट्स अद्भुत चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास उनमें से बहुत सारे हैं। जैसा कि आप शायद जानते हैं, मैं ब्लड गॉड ट्रायल में भाग लेने की तैयारी कर रहा हूं और मैं पूरी तरह से तैयार रहना चाहता हूं। एक गलती से मौत हो सकती है। यदि आपके प्राइमेवल मंडप में कुछ भी है जो ब्लड गॉड परीक्षणों में मदद कर सकता है, या शायद ऐसी वस्तुएं जो ईश्वरीय स्वर्गारोहण में मदद कर सकती हैं, तो मुझे एक सौदा करने में खुशी होगी।
आठवें एगर दिल खोलकर हंसे। आपने निश्चित रूप से निशान ऊंचा कर दिया है भाई। ऐसा नहीं है कि ईश्वरीय स्वर्गारोहण एक साधारण मामला है। अगर हमारे पास इसे इतनी आसानी से हासिल करने के तरीके होते तो मैं पहले से ही एक भगवान होता। उसने कहा, मैं निश्चित रूप से आपको मजबूत बनाने के लिए जादुई खजाने ला सकता हूं। ऐसी चीजें महंगी हैं, हालांकि केवल कुछ गॉडस्टोन के लिए सौंपने के लिए बहुत अधिक हैं। हम गॉड नोट्स के लिए इस तरह की चीजें बेचते हैं। ओह, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर गॉडस्टोन्स काम नहीं करेंगे तो इसके बारे में क्या? उसने अपना हाथ बढ़ाया और तारों के टुकड़े जैसा कुछ दिखाई दिया जो आठवें बुजुर्ग की दिशा में तैर रहा था। आठवां एल्डर अपनी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करके उसे पकड़ने के लिए एक विशाल हाथ बनाने के लिए आगे बढ़ा। फिर भी वह शारीरिक रूप से हिल गया था। इस आदमी की ऊर्जा कला समुद्र की तरह गहरी लगती है। बस उसके एक आकस्मिक आंदोलन ने मुझे लगभग पंगु बना दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरह के शक्तिशाली अर्धदेवता थे। आठवें एल्डर को तुरंत इस एहसास से झटका लगा कि छोटू से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उन्होंने छोटू को दुश्मन मानने पर भी विचार नहीं किया। वे सत्ता में बहुत दूर थे और इस वजह से उन्होंने किसी भी तरह की चालबाजी का सहारा लेने के बारे में भी नहीं सोचा। आठवें बुजुर्ग, आप उन देवताओं का मूल्यांकन क्यों नहीं करते और जो मैंने अभी आपको भेजा है, छोटू ने कहा। आठवें बुजुर्ग के चेहरे पर उसने जो भाव देखा था उससे वह बता सकता था कि वह अंदर तक हिल गया था, जिससे उसके मन में आने वाले किसी भी विश्वासघाती विचार को दूर कर दिया गया था। गॉड सैंड। आठवें एल्डर ने जल्दी से अपने हाथ की ओर देखा कि तिल के आकार के देवता के 3 दाने थे। अपने आकार के बावजूद वे बेहद भारी थे और सूर्य जैसी चमक विकिरण कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से उन साधारण पत्थरों की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली थे और नियमित पत्थरों से भरे पूरे भंडार के रूप में मूल्यवान थे। प्रिय भगवान, आठवें एल्डर ने कहा, स्पष्ट रूप से चौंक गए। क्या ये वास्तव में एक अयस्क का उत्पाद है? इसे इतने स्तर तक संक्षिप्त करने में लाखों साल लगे होंगे। ये कितना पुराना है? बस तुम क्या सोचते हो कि देवता और कुछ शक्तिशाली भगवान वस्तुओं को संचालित कर सकते हैं? जरा सोचिए कि यदि आप इसे अपने कुछ मंत्र संरचनाओं में उपयोग करते हैं तो मौसम से निपटना कितना आसान होगा। छोटू पहले से ही 1 साल के बेहतर हिस्से के लिए भगवान की दुनिया में था। हालांकि उस समय का अधिकांश समय समुद्र के ऊपर उड़ने में व्यतीत हो गया था, फिर भी वो अपने परिवेश से अधिक परिचित हो रहा था। उदाहरण के लिए उसने भगवान की दुनिया के कई रहस्यों को समझा, इस बात के बावजूद कि देवता के पत्थरों को आम लोगों के लिए धन माना जाता था। उनका उपयोग मंत्र संरचनाओं को प्रदाहित करने के लिए भी किया जाता था। संरचनाओं को पावर देने के लिए देवताओं के बिना भगवान की दुनिया में जीवन अंततः असंभव होगा। आपके पास देवताओं के कितने दाने हैं? आठवें एल्डर ने पूछा। उनका दिल उनके सीने में धड़क रहा था। आखिरकार इस तरह की रेत से वो जो शक्ति प्राप्त कर सकता था वह निश्चित रूप से उनकी खेती के आधार को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होगी। यदि और कुछ नहीं तो उनका उपयोग जादू संरचनाओं को पावर देने के लिए किया जा सकता था जो खेती में विशेष रूप से सहायक होंगे। और अगर वो अपनी ईश्वरीय शक्ति को काफी ऊंचा कर सकता है तो वह ईश्वरीय स्वर्गारोहण की प्रबुद्धता को प्राप्त कर सकेगा। भगवान की दुनिया में बहुत सारी मंत्र संरचनाएं थीं, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें पावर देने के लिए एनर्जी सोर्सेज नहीं थे। बहुत सारे साधारण देवता के पत्थर थे, लेकिन उनका उपयोग केवल सामान्य संरचनाओं को पावर देने के लिए किया जा सकता था। उच्च स्तरीय संरचनाओं के लिए उच्च स्तरीय गॉडस्टोन की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से उच्च स्तरीय गॉडस्टोन बनने में बहुत समय लगता था। उन्हें करोड़ों, अरबों या कभी-कभी दसियों हजार सालों तक पृथ्वी की पपड़ी द्वारा संक्षिप्त किया जाने की आवश्यकता थी। और प्राचीन काल में जो विनाश हुआ था उसके बाद ऐसे पत्थर बहुत दुर्लभ थे। इस वजह से उच्च स्तरीय गॉडस्टोन बहुत मूल्यवान थे और छोटू के देवता मूल रूप से एक अत्यंत उच्च स्तरीय प्रकार के गॉडस्टोन थे। मेरे पास उस प्रकार के देवता नहीं है, लेकिन अगर आप और चाहते हैं तो मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, जब तक कि आप इसके लिए भुगतान कर सकें। अभी मुझे जादुई खजाने या औषधीय गोलियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं खुद के दम पर ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने के बहुत करीब हूं, जैसा कि मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं। जब छोटू ने बात की तो उसके शब्द निर्विवाद आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वास्तव में उसे समझाने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आठवें एल्डर उसकी भयानक साधना के आधार को महसूस कर सकता था। वास्तव में ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वो यहीं और अभी भगवान बन जाए, और जाहिर है इस तरह के लोगों को नाराज करने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा आठवें एल्डर को 100% यकीन था कि ये व्यक्ति हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के आधिकारिक शिष्य के रूप में समाप्त होगा, जो उसे अत्यंत महत्वपूर्ण बना देगा। और ये भर्ती करने का व्यक्ति था, ना कि षड्यंत्र करने का। ठीक है भाई, आपको औषधीय गोलियों या जादुई खजानों की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन आपके साथियों के बारे में क्या? हमने विशेष रूप से ब्लड गॉड ट्रायल में भाग लेने वाले लोगों के साथ व्यापार करने के लिए तैयार किया और केवल इसी उद्देश्य के लिए यहाँ कुछ जादुई झंडे लाए हैं। मुझे लगता है कि वे आपके लिए रुचिकर होंगे। आपका मतलब है कि जादुई झंडे? उसने धीरे से पूछा। वे आपको अपार शक्ति इकट्ठा करने में और अंततः जैसरी स्वर्गारोहण तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अपना हाथ लहराते हुए उसने कहा, जाओ झंडों का एक सेट लाओ। जी श्रीमान, यूगो ने कहा, जल्दी से दूर चला गया। एक क्षण बाद वह 2 और शिष्यों के साथ लौटा। इसके बीच एक विशाल संदूक था। ये गॉड स्टील से बना हुआ था और एक विशाल ताले से सुरक्षित था, जिसे आठवें एल्डर ने चांदी की चाबी से खोला।
अंदर 10 जादुई झंडे थे। हालांकि ये बताना असंभव था कि वो किस चीज से बने थे, लेकिन वे शानदार रूप से सुंदर थे। इनका उपयोग लड़ाई में करने का इरादा नहीं है, बल्कि खेती के लिए गठन बनाने के लिए किया जाता है। ये 10 दिशाएं भगवान संभरण झंडे हैं। उच्च गुणवत्ता वाले गॉडस्टोन के साथ उनके द्वारा बनाए गए गठन को पावर देने के लिए आपकी जैसवीय शक्ति बढ़ जाएगी। यदि आप सामान्यतः अपनी जैसवीय शक्ति को सीमा तक नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से इन झंडों के साथ ऐसा कर सकते हैं। छोटू ने अपना हाथ बॉक्स की ओर लहराया और अंदर के 10 झंडे गति में फड़फड़ाए, जिससे एक गोलाकार जादू बन गया और झंडों पर जादुई प्रतीक टिमटिमाने और चमकने लगे। वाह! उसकी उंगलियां चमक उठीं जब उसने देवताओं के 10 दानों को गिना और उन्हें झंडों की ओर उड़ते हुए भेजा, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ऊर्जा के व्यापक बहिष्कराव का कारण बना। इसके बाद छोटू बाहर निकला, युगुआ को पकड़ा और उसे गठन के बीच में फेंक दिया। तुरंत ही ऊर्जा की धाराएं युगुआ में प्रवेश कर गईं, जिसके बाद उसके चेहरे पर खुशी का भाव दिखाई दिया। जैसवीय शक्ति, मेरे अंदर जैसवीय शक्ति का निर्माण हो रहा है। ये इतनी तेजी से क्रिस्टलीकृत हो रहा है। सुप्रशिक्षित क्रंच। वापस, छोटू ने कहा। उसने इशारा किया और 10 झंडे वापस बॉक्स में उड़ गए। युगुआ के चेहरे पर निराशा का भाव छा गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि यदि वो इस गठन में अधिक समय बिताने में सक्षम होता तो वह निश्चित रूप से एक सफलता प्राप्त करता। यहां तक कि उसने अभी अभी जो थोड़ा सा समय बिताया था, उसने उसे कुछ दर्जनों वर्षों की सामान्य खेती से बचा लिया था। जैसवीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने की सामान्य प्रक्रिया में जैसवीय शक्ति का निर्माण करना शामिल था, फिर उस पर तब तक अत्यधिक प्रेशर डालना जब तक कि वह सच्चे देवत्व में नहीं बदल जाता। ये एक बहुत थरो प्रक्रिया थी, जिसमें मानस और इच्छा शक्ति का विकास भी शामिल था। सामान्य लोग, यहां तक कि जिनमें जैसवीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने की क्षमता थी, उन्हें जैसवीय शक्ति पर पर्याप्त दबाव डालने में बहुत कठिनाई होती और प्रक्रिया में एक गलती से देवत्व नियंत्रण से बाहर हो सकता था और विस्फोट हो सकता था। देवत्व वास्तव में संघनित शक्ति का समूह था, या जैसा कि कुछ लोग इसके उल्लेख करते थे, द ग्रेट बाव ऑफ गोल्ड कोर। 10 दिशाओं के भगवान संभरण झंडों द्वारा बनाई गई संरचना किसी की जैसवीय शक्ति को समायोजित कर सकती थी और इसे अधीन बनाने की प्रक्रिया में सहायता कर सकती थी। ये वैसा ही था जैसे अशुद्ध प्रदेश में लोग मक्के को भोजन में कुचलने के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसके लिए मिल की आवश्यकता थी, और 10 दिशाएं भगवान संभरण झंडों ने उसी मिल के समान उद्देश्य को पूरा किया। छोटू ने तुरंत झंडों की गहन जटिलताओं को समझ लिया था। सभ्यता के क्रूजर का भी एक समान कार्य था, इसके सिवाय कि जहाज वर्तमान में कार्यात्मक नहीं था। उसे उपयोग करने से पहले उसे जैसवीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब ये था कि कुछ समय के लिए समान रिजल्ट प्राप्त करने के लिए 10 दिशाएं भगवान संभरण झंडे उनका सबसे अच्छा दाव था। तुम निश्चित रूप से भाग्यशाली हो, बब्बा, 8वें एल्डर ने युगुआ पर खुली ईर्ष्या के साथ घूरते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 10 दिशाएं भगवान संभरण झंडों का गठन कितना अद्भुत था, इसे पावर देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गॉडस्टोन के बिना ये कोई अच्छा नहीं करता। और यद्यपि युगुओं ने जैसवीय शक्ति में समग्र रूप से वृद्धि का अनुभव नहीं किया था, उनकी संरचना एक महत्वपूर्ण तरीके से बदल गई थी। ये 1 पाउंड कपास और 1 पाउंड लोहे के बीच के अंतर के समान था। दोनों का वजन 1 पाउंड था, लेकिन उनकी संरचना पूरी तरह से अलग थी। पहले युगुओं की जैसवीय शक्ति कपास के समान थी, लेकिन अब ये लोहे की तरह कठोर थी। आक्रमण के मामले में हो या रक्षा के मामले में वह अपने पिछले स्तर से बहुत आगे था। आखिरकार 1 पाउंड कपास से मारा जाना 1 पाउंड लोहे से टकराने की तुलना में बहुत कम दर्दनाक होगा। बेशक छोटू को गठन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा और अन्य लोग निश्चित रूप से इससे लाभ उठा सकते थे। जब तक कि इसे पावर देने के लिए पर्याप्त गॉडस्टोन थे, तब तक वे आसानी से लेसर गॉड स्तर तक पहुंच सकते थे। अभी उनकी जैसवीय शक्ति विशाल थी, लेकिन अस्थिर थी, व्यापक थी, लेकिन परिष्कृत नहीं थी। वास्तव में क्योंकि उनकी जैसवीय शक्ति इतनी तीव्र थी, इसलिए इसे सही तरह से आकार देना कठिन था। सादृश्यता के माध्यम से एक तालाब ठंडे तापमान में आसानी से जम सकता है, लेकिन एक शक्तिशाली बहती हुई नदी इतना नहीं। गॉड पावर पानी की तरह थी, जिसका अर्थ था कि यदि ये बहुत शक्तिशाली था तो इसे जमने में हमेशा के लिए समय लग सकता था। छोटू के लोगों को अपनी ईश्वरीय शक्ति को फ्रीज करने की जरूरत थी, उस शक्तिशाली नदी को लेने और उसे बर्फ में बदलने की जरूरत थी, और ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अगर वे सफल हो गए तो उनका देवत्व सामान्य छोटे देवताओं से आगे निकल जाएगा। आप गठन के लिए कितने देवता चाहते हैं? छोटू ने कहा। अपनी कीमत बताएं। 8वें एल्डर ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी तर्जनी बढ़ाई। 100? छोटू ने धीरे से पूछा। ओ नहीं, 100 नहीं, ये बहुत कम है। मैंने इस ईश्वर की रचना खुद की है, और इसे पूरा करने के लिए मैंने खून, पसीना और आंसू खर्च किए। आपको निश्चित रूप से उस संख्या में शून्य जोड़ने की आवश्यकता है। 1000? लाइटनिंग ड्रैगन राइजर धुंधला हो गया। क्या आप हमें चीरने की कोशिश कर रहे हैं 8वें बुजुर्ग? क्या आप जानते हैं कि वो देवता कितना मूल्यवान है? कई संरचनाओं को खरीदने के लिए 1000 पर्याप्त होना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह की संरचनाएं बनाना किसी प्रकार का खेल है? 8वें एल्डर ने गंभीर भौहें चढ़ाते हुए कहा। वो गठन येन और यांग को उलट देता है, और इसमें ईश्वरीय शक्ति को क्रिस्टलीकृत करने के लिए आवश्यक रहस्य शामिल हैं।
झंडे स्वयं आदिम मंडप के देवता कुलपतियों द्वारा सर्वोत्कृष्टता ऊर्जा से भरे हुए थे। हालांकि इसका उपयोग हमला या बचाव के लिए नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बेहद शक्तिशाली है। ये स्पष्ट रूप से आपके समूह के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा नीलामी के लिए रखे गए अन्य जादुई खजानों में से कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यदि आप अपने देवत्व को ईश्वरत्व में संघनित करना चाहते हैं तो 10 दिशाओं के भगवान अभिसरण झंडे की तुलना में उपयोग करने के लिए कोई बेहतर वस्तु नहीं है। शायद ये सबसे अच्छा है, वर्मा ने कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये बेकार होगा। वास्तव में इसे चालू करने के लिए पर्याप्त देवता कौन हो सकता है? और निश्चित रूप से इसे संचालित करने का उस पद्धति का उपयोग गॉड नोट्स में पैरामाउंट देवताओं की इच्छाओं का अपमान होगा। 8वां एल्डर हंसा। जैसा कि कहा जाता है, एक कुशल तलवारबाज को एक मूल्यवान तलवार प्रदान करें और नायकों के साथ सुंदर महिलाएं प्रदान करें। केवल आप ही इन झंडों का उपयोग करने के लायक हैं, भाई छोटू। ठीक है, यदि आप 1000 चाहते हैं तो आपको यही मिलेगा। छोटू को सौदेबाजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने अपना हाथ लहराया और चमकते हुए देवताओं की एक धारा भेजी। 8वें एल्डर ने जल्दी से एक बॉक्स तैयार किया और इसका उपयोग सभी रेत को सावधानी से पकड़ने के लिए किया। उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि छोटू कितनी लापरवाही से रेत उत्पादन करता था, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो ऐसा करने के लिए किसी प्रकार के स्थानिक देवता की वस्तु का उपयोग कर रहा होगा। तो अब मुझे झंडे मिल गए हैं, छोटू ने कहा, एक डलू भी इशारा करते हुए जिससे वे उसकी ओर उड़ गए। हाँ, वे तुम्हारे हैं। यहाँ प्राइमीवल पवेलियन में व्यवसाय करना सरल है और हम कभी भी धोखा या धोखाधड़ी नहीं करते हैं। वैसे भाई, अगर आपके पास और गॉड सैंड है तो हमें और व्यवसाय करने में खुशी होगी। 8वां एल्डर वास्तव में इतना अच्छा सौदा करने के लिए बहुत खुश था। वैसे भाई, यदि आप गॉड कन्वर्जन पिल या वाइटैलिटी स्ट्रेंथनिंग पिल्स का उपयोग करते हैं तो गठन सबसे अच्छा काम करता है। ओह, ब्रह्मा ने कहा, संभवतः आपके पास बिक्री के लिए ऐसी गोलियां हैं? जब खेती की गति बढ़ाने की बात आई तो उनमें से कोई भी कुछ भी रोकना नहीं चाहता था। बेशक, 8वें एल्डर ने कहा। युगुओं को एक महत्वपूर्ण रूप दिखाया जो जल्दी से चला गया। इसी समय के आसपास उन्होंने नीलामी के फर्श से आवाजें सुनी। बाहर देखते हुए छोटू और उसके साथियों ने देखा कि औपचारिकताओं की अध्यक्षता कर रही एक आकर्षक युवती पर लोगों का समुद्र जोर से चिल्ला रहा था। जाहिर है, नीलामी आखिरकार शुरू हो रही थी। लॉट 1 एक दिव्य खजाना है जिसे चक्रीय कढ़ाई के रूप में जाना जाता है। यदि आप कढ़ाई के अंदर साधना का अभ्यास करते हैं तो आप तुरंत ईश्वरीय शक्ति के 9000 चक्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कढ़ाई ठंडी और जलती हुई ऊर्जाओं को अवशोषित कर सकती है, फिर उन्हें जोड़ सकती है। यिन और यांग की शक्ति का उपयोग करके पुनर्जन्म के चक्र का अनुकरण किया जाता है और कढ़ाई में व्यक्ति अंतिम सुरक्षा से लाभ उठा सकता है। कोई भी बुराई संभवतः उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जैसा कि वो बोल रही थी, कढ़ाई खुले में दिखाई दी। हालांकि इसे उत्कृष्ट रूप से तैयार किया गया था, लेकिन छोटू बता सकता था कि ये एक सामान्य ईश्वर का काम था। दूसरे शब्दों में, ये उसके लिए बेकार था। लेकिन नीलामी का फर्श उन्माद में बदल गया और ये कुछ गॉड नोट्स के लिए बिकआउट हो गया। विजेता एक निजी कमरे में एक महिला थी जिसकी ऊंची आवाज से संकेत मिलता था कि वो जादू के गठन के माध्यम से अपनी आवाज बदल रही थी। छोटू ने नीलामी जारी रखते हुए देखा, दुर्भाग्य से ग्रेट नेक्रोपोलिस की तुलना में बिक्री पर गॉड की वस्तुएं और औषधीय पिलियां दयनीय थीं। केवल नकारात्मक पक्ष ये था कि क्योंकि ये नश्वर दुनिया से कलुषित हो गया था, ग्रेट नेक्रोपोलिस आने वाले वर्षों के लिए उपयोगी नहीं होगा। लगभग 2 घंटे बाद कुछ मामले उनके निजी कमरे में पहुंचाए गए जिनमें ईश्वरीय शक्ति को बढ़ाने और मानस को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई औषधीय पिलियां थीं। वे बहुत महंगी थीं, लेकिन छोटू ने परवाह नहीं की। उसने उन्हें लगभग 1000 दानों में खरीदा। आखिरकार जब तक उसके पास गॉड लीजन सील थी, वो जितने चाहे उतने गॉडस्टोन बना सकता था। अंत में नीलामी समाप्त हो रही थी और अंतिम लॉट मंच पर दिखाई दिया। ये अपार ईश्वरीय शक्ति से स्पंदित हो रहा था, और जब लाल कपड़ा हटा दिया गया तो छोटू ने देखा कि ये किसी प्रकार का देवता का पेड़ था। अफवाहों के अनुसार ये देवता का पेड़ एक संपन्न गॉड द्वारा लगाया गया था जिसने सावधानीपूर्वक इसे एक पौधे में पोषित किया। ये ईश्वरीय शक्ति को परिष्कृत कर सकता है, और यदि इसे ऊर्जा के सागर में आत्मसात कर लिया जाए तो ये अंकुरित होगा और ईश्वरीय शक्ति का कभी ना खत्म होने वाला प्रवाह प्रदान करेगा। भीड़ में हलचल मच गई। लड़ाई में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बुरा डर ईश्वरीय शक्ति से बाहर चला जाना था। वास्तव में जब तक किसी के पास उस स्थिति से लड़ाई से भागने का कोई रास्ता नहीं होता था, तब तक उनके पास लेटकर वध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। ये केवल कल्पना की जा सकती है कि ईश्वरीय शक्ति की अनंत आपूर्ति होने से कितना फायदा होगा। वास्तव में समुद्र के ऊपर अपनी यात्रा पर रुकने और आराम करने का मुख्य कारण ये था कि उनके साथी अंततः शक्ति से बाहर चले जाते और नीचे गिर जाते। गॉड की दुनिया विभिन्न प्रकार की विषम महत्वपूर्ण ऊर्जाओं से भरी हुई थी, लेकिन गॉड लीजन सील उन सभी को अवशोषित कर सकती थी।
हालांकि ये पेड़ समान स्तर पर नहीं था, लेकिन ये एक समान कार्य प्रदान कर सकता था और इसलिए ये अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था। कई लोगों की आंखें प्रत्याशा से चमकने लगी। जिसे भी वो पेड़ मिला, उसके पास निश्चित रूप से ब्लडगोर ट्रायल में जीतने का बेहतर मौका होगा।